चालू करें? आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सबको राम राम, सबको प्रणाम। चंपाला जी बोलसा और सभी हमारे जो संत वरिष्ठ संत है इनको सभी को प्रणाम। राम राम साहब, प्रणाम। फिर से आज हमारे आनंद लाल जी भेड़िया जो हमारे उच्च कोटि के संत होके गए, उनके उपलक्ष्य में यहाँ पे फिर से आज मेरा दूसरा सेशन चल रहा है। उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे रखा, और बाकी हमारे जो वक्ता मंडली है सभी, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप लोग सभी श्रोतागण, सुनने वाले, आपके सिवा कुछ नहीं है। हम सब आप है तो हमें, नहीं तो कुछ है। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे म्यूजिक वाला जो है खास, उसको बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये नहीं रहा तो भी हमारा काम नहीं होता। तो अभी हम बहुत बढ़िया गुरु महाराज का अजर लोग, वैसा समझने में डिफिकल्ट है, कठिन है, और इसको थोड़ा सा आपके सामने डायग्राम के द्वारा मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अजर लोग को आप अच्छे से सुनना, ईमानदारी से सुनना, और इसमें से बहुत कुछ चीजें लेने जैसी है। पुराने रामसुनी लोगों के लिए भी है, नए रामसुनी लोगों के लिए भी है, और जो एकदम नए आए हुए उनके लिए भी है। इसलिए मैंने यहाँ पे लेने का ये सोचा कि मतलब ये हम लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में जैसे भौसा का प्रोग्राम, आनंदलाल जी भौसा का प्रोग्राम जो यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें नए लोग भी, परिवार के लोग भी आते हैं। परिवार के लोगों ने ये सुनना चाहिए, और परिवार के लोगों ने रामस्मरण करना चाहिए। यही परिवार में जो राम नहीं रहता उनकी इच्छा रहती। हमारे भाभी साहब जो स्मरण भजन करते हैं, हर सत्संग में मिलते हैं, तो उनकी भी यही इच्छा है कि भाई जो परिवार के लोग हैं मेरे, उन्होंने ये चीज़ सीखनी चाहिए, रामस्मरण करना चाहिए। और जैसे हमारे आनंदलाल जी भाव साहब ने इतना सब कुछ बनाया, और इन लोगों ने भी, घर वालों ने इसमें पार्ट लेके आगे इसको ऐसे ही चलाने में, यह सब जो संत लोग हैं, जो यहाँ के वक्ते हैं, उनके साथ हाथ बार लगा के और बड़ा किया। यही हम सभी की इच्छा रहेंगी। तो मेरी तो भेड़े परिवार से यही रिक्वेस्ट है, बहुत बढ़िया उस दिन इन्होंने सत्संगत ली, अच्छे से हर शब्द समझने जैसा और बराबर दिमाग में बैठने जैसा, शांतता से। तो मेरी इच्छा तो भैया को रहेगी कि आप थोड़ा सा मैदान में उतर जाओ, और आप तो वैसे लेते हो घर पे, और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी नई नई टेक्निक दे के थोड़ा सा अगर लोगों को आपने दिया, तो यंग लोगों की जल्दी सुनते हैं लोग, हमारी नहीं सुनते। तो और आपका आवाज़ भी बहुत अच्छा है, तो 100% मैं बोलता हूँ कि आपके लिए ये फील्ड भौसा ने बना के रखा है, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। और आपके साथ और आपके परिवार के 1-2 लोग आ जाते हैं, तो फिर तो बहुत ही स्ट्रेंथ इसमें आ जाती है। फिलहाल ये हो गया जनरलाइज। अभी अजर लोग, यह हमेशा डिस्कशन का विषय रहता। मैं ना इसमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, ये हमेशा डिस्कशन का विषय रहता। गुरु महाराज कहाँ से आए, अलग अलग अपने मत रहते, मत रखते। गुरु महाराज के वाणी में मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना,
और बहुत ध्यान से सुनना। गुरु महाराज के वाणी में एक ही चीज है, 2 और 3 चीजें है ही नहीं, और हम हमारी बुद्धि से उसको 2 या 3 बनाते। और फिर जैसे जैसे हमको बुद्धि से हम उसका विश्लेषण करते हैं, वैसे ये लोग सुनते हैं। तो पूरी वाणी सुनने के बाद, पूरी वाणी पढ़ने के बाद अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार, फिर उस मत पे आओ कि जहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत वो समझ भी आएगी। अभी गुरु महाराज कहते हैं, जनरली वक्ता लोग कहते हैं कि गुरु महाराज पार ब्रह्म परमात्मा से आए और सत्ता वहां से आई। यह पहली बार हुआ था, जस्ट पहली बार जब सृष्टि की रचना हुई, तो गुरु महाराज जैसे हम सभी आए पर ब्रह्म से, वैसे गुरु महाराज भी आदमी, नॉर्मल आदमी के जैसे आए। और फिर उन्होंने, और सतगुरु परमात्मा ने उनमें सत्ता डाली और पहला सदगुरु वो बने, पहला सदगुरु वो बने। उसके बाद में सदगुरु बनते रहे, कबीर से आए और सभी काफी लोग आए। तो यह, और फिर बाद में एक बार शरीर छूटने के बाद वो कभी भी, हमेशा जब भी आए तब सतगुरु परमात्मा के देश से आए, आनंद ब्रह्म से आए। विषय यहाँ रहता कि आनंद ब्रह्म में जाता, वहां से आने की रीत नहीं है, ये विषय रहता। वहां आने की रीत नहीं है क्योंकि वहां आने की जरूरत नहीं है, और जब जरूरत पड़ती तब परमात्मा वहां से भेजता। ख्याल करो, ये साखी आप पढ़ लेना, वाणी जी में लिखी हुई, इसलिए आप 100% दिमाग में चीज रख लो। परमात्मा आते सत्स्वरूप से, परमात्मा आते उस परम मोक्ष के पद से, जीवों का कल्याण करने के लिए। ये होनकार से यहाँ से नहीं आते, ये दिमाग में रख लेना बराबर। वाणी जी के साथ उसकी तुलना कर लेना, आपको मिल जाएगी चीज। क्या कहते हैं? अजर लोग। गुरु महाराज कहते हैं, अजर लोग सुमय चल आया। अजर यानी सतस्वरूप परमात्मा का आनंद लोग, उसको अजर बोलते हैं। 3 ब्रह्म के 13 लोक में का अजर लोग नहीं है, 3 ब्रह्म के 13 लोक में का अजर लोग नहीं है। अजर लोग, अमर लोग, देखो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम निकाल के बता दिया हूँ। सतस्वरूप आनंद पद, इसको ही अजर लोग बोलते हैं, इसी को ही अमर लोग बोलते हैं, इसी को ही अगम देश। यह महासुखों का सागर जो भी है, एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। यही केवल है, यही सतस्वरूप है, यही आनंद पद है, यही सतपद है, यही राम जी का देश है। जो भी है एक ही है, क्योंकि चौथे पद में एक ही पद है, दूसरे पद है ही नहीं। यहाँ पे सब पद है। यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ब्रह्मा जी का पद है, विष्णु जी का वैकुंठ है, शंकर जी का कैलाश है, देवी देवताओं का स्वर्ग है, सब यहाँ पे है। फिर चिदानंद ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, पार ब्रह्म। ये क्या है? सभी होनकाल में है। ये सब होनकाल की माया है, होनकाल, पार ब्रह्म और माया। सतस्वरूप में एक ही देश है, एक ही पद है, वहां पे 2 पद का विषय नहीं है, इसलिए सभी चीजें इसमें ही है। ख्याल में रखो। क्या कहते गुरु महाराज? अजर लोग सुमय चल आया। तो गुरु महाराज आए कहां से? सतस्वरूप आनंद ब्रह्म, आनंद पद से आए। और कहाँ आए? कहाँ आए? मृत्यु लोक में। किसके घर में आए? ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण के घर में क्या होता? अजर लोग सुमय चल आया, विपर के घर जामा पाया। विपर की सब करू नहीं कोई, आविद जान लखे नर मोई। गुरु महाराज कहते हैं कि भाई मेरी चाल, उठ बैठ सब देखो आप, मैं साधारण आदमी नहीं हूं, मैं उस अमर लोक से आया हूं, मैं उस सतस्वरूप के लोक से आया हूं। तो कैसे देखो आप कि मैं विपर यानी ब्राह्मण के घर में आया हूं। तो ब्राह्मण के घर में आके, ब्राह्मण के यहाँ क्या होता है? तो ब्राह्मण के यहाँ पे वेद, व्याकरण, शास्त्र, पुराण ये चलता है। वेद व्याकरण में क्या बताते हैं? ब्रह्मा जी की भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति, शंकर भगवान की भक्ति, 33 कोटि देवी देवताओं की भक्ति, अवतारों की भक्ति, यह वेद व्याकरण में बताया जाता है। इनकी पूजा करो, इनकी अर्चा करो, इनकी क्रिया करनियां करो, और वैसे हिसाब से फल पाओ, ये वेद व्याकरण में बताते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? क्या कहते गुरु महाराज? कि
विपर के घर जामा पाया, विपर की सब करू नहीं कोई, या विद जान लखे नर मोई। मुझे कम से कम ऐसे तो भी पहचानो। आप मुझे ऐसा नहीं पहचान पा रहे क्योंकि मैंने सादे कपड़े पहने हैं, मैंने कोई चोला पहन के रखा नहीं है और वहां पे कोई छिक्का मार के रखा नहीं है कि अमरलोक से आया हूं। मैं एकदम सादा आपके जैसा आदमी हूं और मेरी हाल चाल कैसी है उस पर से आप ये चीज पहचानो। तो ब्राह्मण के आने के बावजूद भी ब्राह्मण की एक भी विधि नहीं करता। मैं क्या करता तो सिर्फ राम राम करता। अजर लोग की निशानी है राम राम करना, ख्याल में रखो। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, विपर के घर जामा पाया, विपर की सब करू नहीं कोई, आविद जान लखे नर मोई। विपर की सब क्या रहती, ब्रह्मा जी की भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति, शंकर भगवान की भक्ति, ये सब वेदों में जहां वहां गुरु महाराज ने भी चीज लिखी हुई है कि वेदों में इनकी महिमा की हुई है। ससुरूप के बारे में बताया पर सूक्ष्म बताया, पर थोड़ा सा बताया। ससुरूप की विधि नहीं बताई, कैसे जाया जाता ये नहीं बताया, और इनकी सबकी विधियां बताई, इनमें क्या फल मिलते, क्या फायदा होता, कैसे सुख मिलते, सब बताए और तान तान के बताए, खींच खींच के बताए। मगर ससुरूप की विधि बताई नहीं क्योंकि उनको पता नहीं, इसलिए उसमें उन्होंने लिखी नहीं। जो उनको पता, जो उन्होंने वेदों में लिख दिया। तो गुरु महाराज कहते कि विपर की सब यानी इन लोगों की भक्तियां करना, और गुरु महाराज कहते मैं इनकी भक्ति नहीं करता, इनकी भक्ति नहीं करता। विपर के घर जामा पाया, विपर की सब करू नहीं कोई, आविद जान लखे नर मोई। क्या कहते, वो ससुरूप का देश है कैसा, कहां से गुरु महाराज आते, तो गुरु महाराज आते ससुरूप के देश से, जो अदर दीप संतन की सता। मेरे हर सत्संगत में ये चीज आपको मिलेगी, क्योंकि पहले हमको ये तो पता रहना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। नहीं तो भगा रहे करो राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो। राम राम करके होने वाला क्या है बताओ तो सही। ये गुरु महाराज ने बताया, अदर दीप संतन की सता, अमर देश वो नामा। उसका नाम क्या है, अमर देश। अदर दीप है, संतों की सत्ता है। वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश की सत्ता है क्या, नहीं। वहां पे काल की सत्ता है क्या, नहीं। वहां पे पारब्रह्म की सत्ता है क्या, नहीं। पाप पुण्य है क्या, नहीं। वहां क्या है, निकर्मी, जिसके पास कोई कर्म नहीं है, माया रहित, ऐसे संत सद्गुरु की सत्ता वहां पे। और संत सद्गुरु कितने हैं, अनंत है, उनकी सत्ता वहां पे। तो अमर देश वो नामा, आनंद रूप अनंत सुख सागर। वहां पे कैसा है, सभी आनंदी आनंद है और अनंत सुखों का सागर है। नहीं दुख विश्रामा, अनंत भोग अनंत सुख विलासा, आरुत है छत 12 मासा। वहां पे 24 घंटे, 12 महीने, 12 साल, 12 युग, कोई एंड नहीं, क्योंकि ना आत्मा मरता ना परमात्मा मरता, उनकी आयु नहीं रहती, इसलिए फिर वो युगों में नहीं आता। तो गुरु महाराज कहते वहां पे अनंत भोग है, अनंत सुख विलास के साधन है, आरुत है छत 12 मासा, हमेशा के लिए। ऐसे बढ़िया देश से गुरु महाराज कहाँ आते, मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में क्या है, तो मृत्यु लोक में क्या है तो देख लो आप क्या कहते हैं, ब्रह्म माय सुख दुख नाई, माया दुख को रूप। माया यानी मृत्यु लोक, स्वर्ग मृत्यु पाताल माया का देश है। एक ऐसा देश है दुख का रूप है। जैसे कोरोना था, कोरोना में अगर आप आईसीयू में चले जाओ तो आपको पता चलता था कि दुख का रूप कैसा रहता, कैसे लोग मर रहे, कैसे झटपट कर रहे, दुख का रूप। तो गुरु महाराज कहते हैं ये पूरे 3 लोक 14 भवन दुख का रूप है, जिसमें संसार सुख ढूंढता है, इनकी भक्तियां करता और संसार सुख ढूंढता है। गुरु महाराज कहते हैं एक्चुअली में दुख का रूप है। आप इमेजिन करो, स्वर्ग, वैकुंठ, मृत्यु लोक, पाताल लोक, इसमें जितने भी सुख है उससे कई अनंत पट ज्यादा उस ससुरूप के देश में सुख है।
वहां से गुरु महाराज आते, किसके लिए? किसके लिए आते? हमारे लिए, हमारे लिए, हमारा कल्याण करने के लिए तड़फड़ तड़फड़ करके आते। हम लोग सुनते नहीं, हम लोग वो बोलते वैसा करते नहीं, हमारी बुद्धि को खींचते, बुद्धि को तानते, तान तान के विश्लेषण करते। जो सही चीज दी हुई है उसको थोड़ा सा, उससे हम थोड़ा सा साइड में हो जाते। मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना और उसमें से ढूंढने की कोशिश करना कि क्या बोले गए आज, क्या कहते हैं। अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनु। कैसा देश है वो? वहां पे सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। क्या कहते हैं? ऐसे देश से कहां थे? मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक में आके क्या करते? विपर किस करो नहीं कोई। अभी जो ब्राह्मण के घर में जन्म था तो यही चीजें करेगा, वो ये थोड़ी बोलेगा कि ये चीज नहीं करना है, ये चीज करो। जो घर में प्रथाएं रहती वही करेगा, मगर ये कड़क बोलते थे गुरु महाराज की ये नहीं करना है, ये करो। ख्याल में लाओ। तो विपर किस बसबे चिटकाया राम नाम हृदय निवलाया। क्लियर लिखा हुआ है, विपर किस बसबे छिटकाया। छिटकाना यानी छोड़ना भी नहीं, छोड़ने से कड़क शब्द है ये, साइड में करके टोटल छिटकाना, साइड में करना, एकदम छोड़ना अलग और साइड में करना उससे और ज्यादा इफेक्टिव शब्द है। तो विपर किस बसबे चिटकाया राम नाम हृदय लिवलाया। क्या किया मैंने? रात दिन राम स्मरण किया। अरे देश देश का हंसा आवे न्यारी भाषा के बेन सुनावे। यहाँ पे देश देश के हंस आते हैं, जैसे ये अमर देश और ये होनकाल। होनकाल में ब्रह्मा जी का देश, विष्णु भगवान का देश, शंकर भगवान का देश, और ये अमर देश यानी अमर देश, सतरूप का देश। अब ये मृत्यु लोग है, ये मृत्यु लोग है। दिखता होगा नहीं दिखता होगा, खाली शब्दों पे ख्याल रखो। और मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए आप शब्दों पे ख्याल रखो। गुरु महाराज कहते मैं कहां से आता हूं? अमर लोक से आता हूं। तो मुझे किसकी जानकारी है? अमर लोक की भी जानकारी है और मृत्यु लोक की भी जानकारी है, दोनों भी जानकारी मेरे पास है। और क्या कहते हैं? देश देश का हंसा आवे। यहाँ पे मृत्यु लोक में विष्णु भगवान के वैकुंठ के भी संत आए हुए, यहाँ पे शंकर भगवान के कैलाश के भी संत आए हुए, यहाँ ब्रह्मा जी के सतलोक के भी संत है, यहाँ परब्रह्म के भी अवतार है, परब्रह्म से आए हुए अवतार है। मतलब अपने अपने भाषा बोलते हैं। जैसे विष्णु भगवान के देश से कोई आया है और यहाँ पे ज्ञान सुना रहा है, तो ज्ञानी के चित्त में वैकुंठ बसा हुआ है। मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना, ज्ञानी के चित्त में क्या बैठा हुआ है? विष्णु और वैकुंठ, वो भाषा बोल रहे। शंकर भगवान का कोई भक्ति यहाँ बताता है तो उसके चित्त में क्या है? कैलाश और शंकर भगवान के जुड़ी हुई भक्तियां। वो आके यहाँ पे वो चीज सबके सामने रख रहे, वो वैसे बोलते। मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर की भाषा करूंगा, अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर की भाषा करेगा, जैसा चित्त में रहेगा वैसा बोलेगा। तो क्या कहते हैं? अभी एक सेकंड, वैसे मैं कहां से आता हूं? अमर धाम से आता हूं, जहां पे 84 लाख योनि नहीं, जहां पे जन्मना मरना नहीं, जहां पे नरक नहीं, जहां पे सुख दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है, जहां पे बुढ़ापा आता नहीं, जहां पे गर्भ आता नहीं, जहां पे नरक नहीं है, जहां पे काल की सत्ता नहीं है, जहां पे कर्म का विषय नहीं है, वहां पे क्या है? सिर्फ सब एक जैसे और सिर्फ आनंद ही आनंद है। ऐसे देश से मैं आता हूं, यही भाषा मैं आपको समझा रहा हूं और आपको मेरे देश में लेके जा रहा हूं, हमेशा आनंदित होने के लिए। आपको ये जन्मना मरना, 84 लाख योनि, नरक, पाप पुण्य, कर्म प्रधान देश, इससे बाहर निकाल रहा हूं और नीकर्मी देश में लेके जा रहा हूं। यह गुरु महाराज यहाँ कहना चाहते हैं। देश देश का हंसावे, न्यारी भाषा के बेन सुनावे।
अब देश का सतरूप के देश से गुरु महाराज आया। गुरु महाराज ने क्या बोला? अंदर ही सब है, राम राम कर, राम राम कर, राम राम कर, राम राम कर, अंदर ही सब है। उन्होंने ये बोला क्या कि तीर्थों पे जा, काशी पे जा, मथुरा पे जा, हरिद्वार पे जा। अगर हमारे वाणी में कहीं लिखा होगा तो आप एक आदि ताकि मुझे भेज देना। कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं, हम जाते, वो हमारा विषय, वाणी जी से रिलेटेड नहीं है। ख्याल में रखो, वाणी जी में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है। तो वाणी जी में क्या लिखा है कि सब घट में है, एक एक स्थान क्लियर करो, राम राम के स्मरण से मिलता है, और अखंड ध्वनि लगाओ और सतरूप के देश में जाओ। इतना ही करना है, ख्याल में रखो। और वेद वाले क्या बोलते हैं? आप मथुरा जाओ तो ये आदमी मथुरा जा रहा, आप काशी जाओ ये आदमी काशी जा रहा, आप द्वारका जाओ, आप हरिद्वार जाओ, ये हरिद्वार जा रहा। यह ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इनके जो संत है इनको मार्गदर्शन करते वैसा ये करते। गुरु महाराज जो मार्गदर्शन करते, गुरु महाराज कहते राम राम करो, सिर्फ राम राम करो, हम राम राम करें। ख्याल में रखो, राम राम करने से कर्म कटेंगे और इनसे कर्म बढ़ेंगे। मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना, इनसे कर्म बढ़ेंगे। क्या कहते हैं? अब ये देखो, हठ योगी साधना है हमारी। इसमें है क्या कोई हठ योगी साधना? कोई राम नहीं दिखा क्या ऐसा कुछ? तो भी ये जटा बढ़ा रहा, नहीं कर रहा, सब ऐसे क्या बोलते हैं, हम भी ध्यान करते, बट ऐसा करते क्या? ऐसा हठ योगी हम प्रेम का ध्यान करते, प्रेम से करते, हठ योग से नहीं करते। तो ये भी हठ योगी साधना वेदों में लिखी है, जो ये लोग कर रहे हैं, तो इनका दोष नहीं। नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, ये कुदरत कला न जाने, करनी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। कैसा ताण के बखानते? एक एक चीज, और ये संसार के लोग करते। ख्याल में रखो, क्या कहते गुरु महाराज? तो हम क्या करते? हम राम राम करते। राम राम करके क्या बनते? निकर्मी बनते। राम स्मरण, राम राम से शब्द कर्म कटते हैं। मेरे शब्द पे ख्याल रखिए, नैन से भी कर्म कटते और राम राम से भी कर्म कटते। हे सुख राम शरण हर तेरी, हे सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सो कर्म कटे। भजन किया यानी राम राम किया, भजन किया सो कर्म कटे, घटे पलक के माई। जब तुम्हारे शरण में आऊंगा, सदगुरु के शरण में आऊंगा, तो पलक में कर्म कट जाएंगे। बाकी राम राम से तो कर्म कटते ही है। राम राम से संचित पूरे खत्म होंगे क्या? नहीं होंगे। चलो संचित भी खत्म हो गए, प्रारब्ध क्रियमान सब खत्म हो गए, फिर भी ये सिद्धशिला को फोड़ेगा क्या राम राम? माया का शब्द है, सिद्धशिला को नहीं फोड़ेगा। सिद्धशिला को फोड़ के उस देश में ले जाने के लिए नैनचर की जरूरत है। इसलिए सदगुरु के पास जाना जरूरत है, नैनचर की प्राप्ति करना जरूरत है। नैनचर भी कर्म काटता, राम राम भी कर्म काटता। दिमाग में रख लो क्या कहते हैं। तो हम राम राम से कर्म काटते और बाकी भक्तियां करने वाले यह कर्म बढ़ाते। शरीर में कर्म 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 पुण्य कर्म, और हम क्या करते? पाप कर्म भी खत्म करते और पुण्य कर्म भी खत्म करते। अगर हमने पुण्य कर्म बढ़ाए तो भी 84 में आना पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाना पड़ेगा, मगर 84 में वापस आना पड़ेगा। वहां पे भी दुख सुख है और यहाँ पे भी दुख सुख है, छूटोगे नहीं पुण्य कर्म करने के बावजूद भी। पाप का तो विषय ही नहीं है। तो ये कर्मी 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 और नी कर्मी, हम लोग नी कर्मी। तो नी कर्मी बनना है, कर्मी नहीं बनना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विपर की सब वेदये चारी, तिण में बदिया जुग संसारी, पिंडत भुला और भूलाया, दिशा भूल पे बालक आया। मैं हर इंडिविजुअल की हिस्ट्री बताता हूँ आपको, हर इंडिविजुअल की, यहाँ पे जो भी बैठे हुए, इस पर से बोध ले लेना। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं कि विपर की सब वेदये चारी, ये विपर की सब 4 वेद है। 4 वेद में क्या लिखा हुआ है? मैंने जैसा बताया, कुछ वेद में ब्रह्मा जी की तारीफ की हुई है, कुछ में विष्णु भगवान की तारीफ की है, कुछ में शंकर भगवान की तारीफ की है, कुछ में शक्ति की तारीफ की है, कुछ में परब्रह्मा अवतारों की तारीफ की है।
वेद में, 4 वेद और त्रिगुणी माया। त्रिगुणी माया कौन है? रजो तमो सतो ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुणी माया। तो तृण में बंदिया जुग संसार, कितने लोग बंधे हुए इसमें? सगुण की भक्ति कितने लोग करते? 90% लोग सगुण की भक्ति करते। मूर्ति पूजा 80% बोलो, 90% बोलो, मैक्सिमम देख लो आप। मूर्ति पूजा करते 80 to 90%। सगुण की भक्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश आकारी, आकारी को सेव्या गर्भताप नहीं जाए, तो आकारी। और फिर 9.9% यह निर्गुण की भक्ति करते, श्वास श्वास में भक्ति करते, निर्गुण की भक्ति करते। कहां तक पहुंचते? चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, ज्यादा में ज्यादा पार ब्रह्म। और 10वें द्वार छोड़ते क्या? नहीं छोड़ते। फिर यह 0.1%, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया, यह नियंक्षर की भक्ति करते 0.1%। यह 10वें द्वार छोड़ के वो समरलोक में जाते। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? हम इतना घूमघाम के यहाँ पे मनुष्य शरीर में आए, क्या कहते देखो, तृण में बंदिया जुग संसार, विपर किस्म। विपर किस्म में 99.9% सब जुग बंधा हुआ है। सब जुग बंधा हुआ है कि नहीं विपर में? 99.9%। तो विपर की सब वेद ये चारी, चारों वेद में जो जो लिखा है सब संसार भक्ति कर रहा है। तो तृण में बंदिया जुग संसार, सभी जुग संसार उसमें बंधा हुआ है। गुरु महाराज जी कैसे है कि जो इस जुग संसार को बंधे हुए लोगों को निकाल निकाल के उस सतरूप के देश में लेके जा रहे हैं, बाकी तो बांध के रख रहे हैं। क्योंकि यह विपर की सब पुण्य कर्म कमाने की एक ये है, और पुण्य कर्म एक कर्म बंधन है जो तुमको बांध के रखने वाला है। तो क्या कहते हैं? पिंडत भूला और भूलाया, दिशा भूल पे बालक। देखो कितनी बढ़िया साखी है, कितना बढ़िया अर्थ है उसका। देखो आप, जब हम कहां थे? कहां थे? गर्भ में थे। बोलते जाओ। जब हम गर्भ में थे तो हमने क्या किया था? वहां पे ट्रोल किया था। गर्भ में हमारा एंटीना परमात्मा से लगा हुआ था, परमात्मा से लगा हुआ था एंटीना हमारा। क्या बोलते थे उस एंटीना से? क्या बोलते थे? गर्भवास में करे पुकारा, सुनवो साई सिरजनहारा। सिरजनहार, मेरे शब्द पे ख्याल रखना। तो ब्रह्मा जी ने बनाया हमको, विष्णु भगवान ने बनाया हमको, ऐसे बोलते लोग, उसने भी बनाया, उनका भी मदद है उसमें। मगर यहाँ क्या लिखा है? आत्मा ने क्या बोला है? क्या बोला है आत्मा ने? गर्भवास में करे, अंदर बैठा हुआ है, गर्भवास में करे पुकारा, सुनवो साही सिरजनहारा। वहां पे ब्रह्मा जी क्या में आए, विष्णु जी मिले, शंकर जी से रिक्वेस्ट किया। किसको रिक्वेस्ट किया? अरे जिसने भी मुझे बनाया होगा, जो मालिक, जो सबको बनाता, जो ब्रह्मा जी को बनाता, विष्णु भगवान को बनाता, शंकर भगवान को बनाता, परम को बनाता, सबको जिसने बनाया ऐसा जो मालिक है वह सिरजनहार, वो भी मेरा भी सिरजनहार वही है। क्या कहते? सुनवो साही सिरजनहार, दूजा दुख मोहि भुगताओ, गर्भवास सुबाहिर लाओ। बहुत कठिन दुख थे वहां, गर्भवास, उल्टे लटके हुए थे। आप इमेजिन करो कैसे लटके हुए थे? सब लटके हुए थे कि नहीं? हाथ ऊपर करो, थे ना? इसमें भी शर्म, सब वहीं से बराबर। तो गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साई। वहां तो धक हो रही थी, इतनी सी नलिका में से बाहर कैसे निकलना? बाहर तो निकलना है, तो कितना टेंशन। एक छोटी सी गुफा में से आदमी को, बड़े आदमी को बाहर निकलना रहा, बाहर तो निकलना है, यहाँ तो जान उठ रही, तो कैसा निकले? कितना टेंशन आएगा। वहां भी परमात्मा ने उसकी सहायता किया। हमारे भाषा में हम बोलते विट्रियस को, अपने यूट्रस को डायलेट किया और बच्चों बाहर निकला। अब मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे सब बातें समझती। तो क्या कहते? गर्भवास में करे पुकारा, सुनवो साई सिरजनहारा, दूजा दुख मोहि भुगताओ, गर्भवास सुबाहिर लाओ। फिर क्या करते हैं?
अब के बाहर करू बसेरा, जिस दिन जाप जपू हरि तेरा। किसका जाप जपूंगा? परमात्मा हरि का, जो सबका दुख मिटाता, ब्रह्मा जी का, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, सबका दुख मिटाता, उसका जाप जपूंगा। क्या कहते? तुमको भूल कबू नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। रिक्वेस्ट करता हाथ जोड़ जोड़ के परमात्मा को, ये परमात्मा तुम एक बार निकाल दे, वापस मैं यहाँ पे आऊंगा ही। खूब भजन करूंगा, खूब भजन करूंगा, सिर्फ तेरा ही भजन करूंगा और तेरे साथ चले जाऊंगा, तेरे छत्र छाया में रहूंगा, मैं वापस यहाँ पे नहीं आऊंगा। हर को छोड़ आन नहीं ध्याऊ, जे हरि अब के बाहर आऊं। किया था सबने? सबने किया था? कोई अलग था? सबने किया। जैसे बाहर आने के बाद भूल गया। बाहर आने के बाद क्या होता? हमारे यहाँ तो देखो, इसमें टीका टिप्पणी मत समझना, गलत मत समझना, टीका टिप्पणी मत समझना। हमारे आत्मा का कार्य हमको करना है, इसलिए टीका टिप्पणी मत समझना, ख्याल में रखो। अब हमारे यहाँ किसी के आगे गणपति की पूजा चलती है, किसी के हनुमान जी की, किसी की ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की। तो जैसे कुटुंब में आया वो, जैसे कुटुंब में आया और आके बड़ा हो गया, तो उसके सामने गणपति स्तोत्र रख दिया, उसके सामने हनुमान चालीसा रख दिया। किसने रखा? मम्मी पापा ने। और फिर उसको गुरु बना दिया। गुरु बना के क्या किया? पंडित। तो पंडित ने क्या किया? पंडित ने क्या किया? जिस मंदिर में पहुंचा दिया उसको, श्री राम जी विष्णु भगवान का मंदिर, तो वहां के पंडित जी उसको वहां की भाषा बोलते। अगर शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचा दिया तो शंकर भगवान के पंडित जी वहां की भाषा बोलते, आवाज में वहां की भाषा बोलते। ख्याल में आई? मतलब इसके दिमाग में क्या भर दिया? वहां से तो एंटीना कट हो गया परमात्मा से, अभी नए एरिया में आया, नए एरिया में यहाँ क्या भर दिया कि इनकी भक्ति कर, इनसे फायदा हो। क्योंकि राम नाम की भक्ति, गुरु महाराज की नैन की भक्ति संसार में है ही नहीं, इतनी सी है, थोड़ी सी है, थोड़े से लोग बताने वाले हैं। चौपाए पे, मंदिर में, ऐसे जगह पे भक्ति मिलती नहीं। तो संसार के लोगों को यही भक्ति के क्या कहते? पंडित तो यही सीखे हुए। तो क्या कहते गुरु महाराज? एक शब्द देखो, पिंडत भुलाओ भूलाया। पंडित भी गर्भ में था, तब परमात्मा को वो भी बोलता था कि मुझे आपके देश में आना है। और वो भी कोई तुम्हें मंदिर में लग गया, पंडिताई करने लग गया, परमात्मा को भूल गया, इन्हीं को परमात्मा समझ में लग गया। ख्याल में आई? अब ये हौसी के पास चले गए, तो पंडित तो भुला हुआ ही है, इसको भी भुला दिया, ये भी भूल गया। कैसे भुला? देखो आप, पंडित भुला और भूलाया, दिशा भूल पे बालक आया। बालक कहाँ पे आ गया? बालक कहाँ पे आ गया? ऐसे दिशा भूल पे चार रास्ते हो गए। ये विष्णु भगवान के देश में, ये शंकर भगवान के देश में, यह और किसी के देश में, और यह एक ससुर का भी रास्ता है। यह रास्ता कहाँ है? ससुर का भी जाने के लिए। ये बालक आ गया बीच में, अभी इसको समझ नहीं रहा मुझे कहाँ जाना है। एक पंडित बोलता है इधर, एक पंडित बोलता है इधर, एक पंडित बोलता है इधर, अब ये तो ज्यादा है। और ससुर के संत बोलते भाई तू इधर आ, ये भूल गया। अब ससुर के संत मिलेंगे, ये सुनेगा तो बात बनेगी, और इसने सुना ही नहीं तो फिर वापस 84 नरक। जैसे गुरु महाराज ने बताया, देखो आप, अब जैसा ये पूरा का पूरा मेला है, यह क्या है? एक जत्रा लगी हुई है, उसमें हमारे साथ बालक, पिताजी बालक लेके जा रहे। जैसे गर्भ में परमात्मा हमारे साथ था, जैसे बाहर निकले हम अलग हो गए। तो बालक लेके जा रहे, पिताजी हाथ छूट गया, हाथ छूट के कहाँ आ गया? वो यहाँ पे भूल गया, दिशा ही नहीं मिल रही उसको, कहाँ जाना? दिशा कौन बताएगा उसको? ससुर में जाने की तो परमात्मा से बात चल रही थी, परमात्मा से कट हो गई बात, ख्याल में रखो। अब दिशा नहीं मिल रही उसको, वहां कैसे जाना? बाकी कहाँ लेके जा रहे उनको? कोई कैलाश की भक्ति, कोई विष्णु भगवान की भक्ति, कोई ये भक्तियां बता रहे। ऐसा गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा है, भूल गया। किसको भूला? परमात्मा को भूला। क्या कहते हैं? दिशा भूल पे बालक आया। क्या कहते? चारु वेद त्रिगुणी माया,
ऋण में सबले जगत बनाया। गुरु महाराज की साखी गलत है क्या? मैं बोल रहा हूँ 99.9% लोग त्रिगुणी माया में बंधे हुए हैं। यही गुरु महाराज कहते थे, ऋण में सबले जगत बंधाया, अरे उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जुड़ जल में जल मावे। उपजते खपजते पार नहीं पाते। कैसे उपजते खपजते? देखो आप कैसे उपजते। अभी मनुष्य शरीर में आया, यहाँ पे भोगा, गर्भ से आया, यहाँ पे भोगा, कोई भक्ति की, भक्ति करके पुण्य कर्म जमाए और मर गया, उपजा खपा। फिर गया विष्णु भगवान के देश में, वैकुंठ के कर्म लेके, विष्णु भगवान के कर्म लेके वहां पे पैदा हुआ। पैदा हुआ यानी योनि से पैदा नहीं हुआ, कर्मों से पैदा हुआ। और कर्मों से पैदा होकर वहां पे कर्म भोगे विष्णु भगवान के, और फिर कर्म खत्म हो गए तो मर गया, होगा। फिर शंकर भगवान के देश में आया, शंकर भगवान के कर्म थे, यहाँ पे भी कर्म भोगे, फिर मर गया। ऐसे करते करते फिर नरक में आया, नरक में भी पाप कर्म भोगे, मर गया। फिर आया 84 में, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ढोर, बिच्छू, सांप, क्या कहते, जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो। कितनी बार? 43,20,000 साल तक 84 लाख योनिया। क्या कहते, उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जुड़ जल में जल मावे। खुद भी जन्म रहा और खुद की वजह से लोगों को भी जन्म रहा। मम्मी पापा ने हमको जन्म दिया, हमने बच्चों को जन्म दिया, बच्चे ने बच्चे को जन्म दिया। ये संसार ऐसे चल रहा। संकट जुड़ जल में जल मावे। और यह जो त्रिगुणी माया का क्या है, अभी हम काल जाल, ये फक्त साथी पढ़ा देता हूं मैं, आपको इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। काल जाल सो मांडियो, पासा पसाया जोई, सुखराम लोग तीनों बंध्या, कोई न सके तोड़। देखो कितनी बढ़िया साथी है। गुरु महाराज कहते हैं 99.9% कितने बोलो, 99.9% काल जाल सो मांडियो। काल है, ये काल के अंदर में, ये काल के अंदर में है, और ये काल के परे है। क्या? ससुर का देश। काल जाल सो मांडियो, जाल फेंक दिया काल ने, पासा पसाया जोड़, सुखराम लोग तीनों बंध्या। तीनों लोग बांध दिए उसने, काल ने, और कोई न सके तोड़। कौन से 3 लोग बांधे? स्वर्ग लोग यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के देश, स्वर्ग, मृत्यु लोग और पाताल लोग। जितने भी हंस है, ये हंस काय में बांधे गए? कर्म में। कर्म यानी काल, और काल यानी कर्म। काल क्या है? कर्म। कर्म क्या है? काल। तो पाप और पुण्य, पुण्य रहे तो भी वो काल का शस्त्र है, और पाप रहे तो भी वो काल का शस्त्र है। दिमाग में रखो चीज। तो काल जाल सो मांडियो, पासा पसाया जोड़, और सुखराम लोग तीनों बंध्या, कोई न सके तोड़। किसी के मजा ले तोड़ डालेगा, क्योंकि पार ब्रह्म का जाल है, महाकाल का जाल है। तो तोड़ता कौन? ये खाली तोड़ता सदगुरु तोड़ते। कैसे तोड़ते? वैराग्य ज्ञान प्राप्त करवा के, निकर्मी बनवा के, माया के परे लेके जाके तोड़ते। ऐसे तोड़ते। क्या गुरु महाराज कहते? 3 लोग पिंजरा भया, ये 3 लोग पिंजरा भया, और पाप पुण्य 2 जाल। कौन से जाल है उसमें? पाप और पुण्य का जाल है, और 3 लोग पिंजरा है, उसमें हम सब रह रहे हैं। और क्या कहते? सभी जीव भोजन भये। सभी जो कौन भये? भोजन। और एक खाने वाला काल। खा बोल रहा, फिर काल खा, सबको खा रहा कर्मों के माध्यम से। हम निकर्मी बन जाएंगे तो हमको खाएगा क्या कोई? हमने अगर गुनाह किया तो पुलिस आएगा, पकड़ के लेके जाएगा। अगर हमने गुनाह नहीं किया तो पुलिस आएगा क्या हमारे पास? अगर हमारे पास कोई प्रकार का कर्म ही नहीं है तो काल आएगा क्या हमारे पास? नहीं आएगा। काल में कुछ तो एक खाने वाला काल। 3 लोग का फेरा होई, घानी बेल फिरे जू सोई, 4 वेद ये त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। क्या कहते कि 3 लोगों का फेरा हुई, ये 3 लोगों का फेरा है।
जैसे हम यहाँ पे मृत्यु लोक में आए, मृत्यु लोक की जिंदगी खत्म हो गई, फिर गए स्वर्ग में, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में, फिर नरक में आए, कभी पाताल में गए, फिर मृत्यु लोक में गए। ये 3 लोगों का फेरा, जैसे कर्मों के हिसाब से 3 लोग का फेरा हो। मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना। घानी बेल फिरे जू सोई। घानी का बेल कैसा फिरता? घानी का बेल देखा? नहीं देखा तो देख लो। देख लिया घानी का बेल कैसा है, कैसा घूमता हो? घानी का बेल तेल निकालने के लिए रखते थे, या फिर पहले रस वगैरह निकालते थे घानी के बेल से। तो घानी के बेल को ऐसा जूत दिए, ख्याल रखो, जूत दिए। और वो खेती करने वाला है, उसका मालिक क्या करता है? कुर्सी पे जाके बैठ जाता और बैल को पट्टी बांध देता, और कुर्सी पे जाके मालिक बैठ जाता। मालिक कितना ही करता, हड़ चला बैल घूमते, हड़ हड़ चला घूमते। कब से? 11 बजे से लेके तो 5 बजे तक एक जैसा घूमता। मालिक उठता क्या वहां से? नहीं। इसके आपको पट्टी बांध देता। अरे कितनी, इसको लगता भाई कितना चला, कितना चला, कितना चला, चल ही रहा, चल ही रहा। तो चल कहाँ रहा? वहीं चला, वहीं चला। तो हमारे सिर के ऊपर पट्टी बांध दिया काल ने। मेरे हर शब्द पे ख्याल रखो। सिर के ऊपर काल ने पट्टी बांधी, रब को बस वहीं से इशारा करता, चल बेटा, पुण्य कमा, पुण्य कमा, पाप कमा, पाप कमा, पुण्य कमा, पुण्य कमा। स्वर्ग में जा, ब्रह्मा जी के देश में, विष्णु भगवान के देश में, नरक में आ, 84 में आ, 84 में आ, फिर मनुष्य से। अब वापस काल टेंशन में आ जाता है, यार ये गड़बड़ तो नहीं कर लेगा, एक आधी बार राम राम कर लेगा तो निकल जाएगा मेरे हाथ से, ख्याल रखो। तो फिर अगर इसने यहां से छूट गया तो फिर काल वापस खुश, उसको बस बैठना ही है खाली, फिर कुछ भी करना नहीं है, हड़ हड़ करना है खाली। और हम हमारे कर्मों के हिसाब से घूमते रहते। क्या कहते गुरु महाराज? तो ऐसा है घूमता। तो क्या कहते हैं, देखो आप, 3 लोग का फेरा होई, घानी बेल फिरे जू सोई। 4 वेद ये त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बनाया। अब 4 वेद में क्या है? फिर मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ आपको। उसमें त्रिगुणी माया की, त्रिगुणी माया जो तमो सत्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी तारीफ, इनकी महिमा, इनकी भक्ति, इनके साथ क्रिया करनी है। वही संसार कर रहा। 4 वेद ये त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बनाया। 3 लोग गानी जो फेरो। 3 लोग कैसे है? हम कैसे घूम रहे? 3 लोग में घानी के बेल के जैसे घूम रहे। कभी स्वर्ग लोग, फिर विष्णु भगवान, फिर शंकर भगवान, फिर नरक, फिर 84 लाख योनि, और फिर मनुष्य शरीर। वहीं आगे जहां जूते थे, जहां जूते गए थे, जहां पे हमको स्टार्ट किया था हमने, वहीं वापस आ गए। फिर वापस वहीं से स्टार्ट किया, फिर वापस घूमे, फिर वापस घूमे, फिर वापस घूमे, फिर वापस यहीं आ गए। फिर ऐसे ही वापस घूमे, वापस घूमे, वापस घूमे और वापस आ गए। कितनी बार? अनंत। ये तो सवेरे 11 बजे जूता तो 5 बजे खुल जाता, हम तो खुले ही नहीं जब से पैदा हुए तब। बस इसी में चलते रहे, इसी में चलते रहे। क्या कहते? 3 लोग गानी जो फेरो, उदय अस्त जो हो या नवेरो। जैसे सूर्य निकलता फिर अस्त हो जाता, फिर वापस निकलता फिर अस्त हो जाता, फिर निकलता फिर अस्त हो जाता। ऐसे ही हम ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता, नरक 84 लाख योनि, मनुष्य शरीर, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता, नरक 84 लाख, मनुष्य शरीर। ऐसे चक्कर में घूम रहे। क्या कहते हैं? सब दिन दौड़ पेड़ नहीं जावे, जहां जूता जहां ही छिटकावे। क्या कहते हैं? कि जहां जूता था वहीं छोड़ दिया। कितना भगा, कितना भगा? सवेरे 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। एक पैर भी आगे चला गया? बैल नहीं चला। हम एक पैर भी होनकाल के आगे निकले क्या? हम एक पैर भी होनकाल के आगे निकले क्या? होनकाल के आगे देश कौन सा है? होनकाल के आगे ससुरूप का देश। हम गए क्या ससुरूप के देश में? हम कैसे हैं? घानी के बैल के जैसे। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा? तो गुरु महाराज के शब्द, जब तक सदगुरु के शरण में जाओगे नहीं, जब तक तुम नहीं करने बनोगे नहीं, तब तक तुम घानी के बैल के जैसे ही हो, दूसरा कुछ भी नहीं। तुम भला ही तुमको कितना भी बादशाह मान लो, और वस्तु स्थिति ऐसी है। क्या कहते हैं आगे? सब दिन दौड़ पेड़ नहीं जावे। ये
ये पैर भी हम आगे नहीं गए, ये सर्कल से, सर्कल के अंदर ही रहे। जहां जूता जहां ही छिटका, मनुष्य शरीर में जूता था भाई, कर्म कर कर्म कर कर्म किया, फिर ऐसा घुमा दिया, घुमा के वापस मनुष्य शरीर लाके छोड़ दिया, वापस यहाँ से जूता वापस घुमा दिया, वापस लाके छोड़ दिया। युगो युगो से चीज चल रही है। क्या कहते हैं? बाह्य क्रिया बहुविध कर है, जहां उपजे ताही फिर खप है। कौन सी क्रिया है बाह्य की? जब तप और उपवास और धामों पे जाना और तीर्थों पे जाना और नहाना धोना, बाकी जो भी है वो नहाना है, हमेशा का नहाना नहीं, और मंदिर में जाना, पूजा करना, अर्चा करना, सब चीजें जिसमें आदमी कर्मी बनता, निकर्मी नहीं बनता। ये सब चीज आप ध्यान रखो, सब चीज आप जिसमें कर्मी बनता। तो गुरु महाराज कहते बाह्य क्रिया बहुविध कर है, जहां उपजे ताही फिर खप है। कहां से उपजा था? मृत्यु लोक से उपजा था, मतलब होनकाल से उपजा था, होनकाल से उपजा था। फिर कहां खपा? वापस ये होनकाल में खपा, वापस होनकाल में ही रह गया। यहां बैठा हूं, यहां से घूमने गया, भगा काम किया, इधर उधर वापस आ गया, यहीं पे बैठ गया। इसके बाहर गया नहीं, भूतकाल के बाहर नहीं गया, ऐसे ही घूमते रहा। क्या कहते? तीन लोक में त्रिगुणी माया, ब्रह्मधाम चौथे पद भाया। क्या कहते गुरु महाराज? ब्रह्मधाम कहाँ है? चौथे पद में है। त्रिगुणी माया में ब्रह्मधाम नहीं है। ब्रह्मधाम चौथे पद भाया, त्रिगुणी माया के देश और ये ब्रह्मधाम सस्वरूप आनंद पद, ये ब्रह्मधाम, ये त्रिगुणी माया के देश ब्रह्मा विष्णु है। और वेदों में परम तक की विधि लिखी हुई है, सोहम जाप और ये सब चीजें परम तक की विधि वेदों में लिखी हुई है। यानी पूरा ओंकार पर ब्रह्म वेद वेद लभेद में आपको मिल जाएगा। और वेद वेद लभेद से सुषम वेद निकाला किसने? और गुरु महाराज का सुषम वेद ऋषभ देव के सुषम वेद से अलग है। अब वाणी जी पढ़ लेना। गुरु महाराज ने ये सुषम वेद इसमें से नहीं निकाला, रेडीमेड नहीं निकाला। गुरु महाराज को सुषम वेद सस्वरूप परमात्मा के नैचर निर्नाम के कुदरत कला से मिला हुआ है। वो सुषम वेद 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 लभेद से नहीं मिला हुआ। ख्याल करो, ये 24 तीर्थंकरों के पहले जो तीर्थंकर थे उन्होंने उसमें से ढूंढा। दोनों भी सुषम वेद में गुरु महाराज के फर्क है। मेरा सुषम वेद इससे अलग है। मेरे सुषम वेद में नैचर की प्राप्ति होती और नैचर की प्राप्ति सिद्धि शिला को बोल के आगे जाती। ये सुषम वेद में सिद्धि शिला तक जाता आदमी, वापस सिद्धि शिला के जो नैचर की भक्ति करता वापस नैचर की संत बनता। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है तीर्थंकर सतरूप के देश में गए, मतलब मेरे देश में आए। गुरु महाराज ने लिखा है तीर्थंकरों को कला की नहीं पता चली। गुरु महाराज ने लिखा है तीर्थंकरों ने सदगुरु भी नहीं किया। क्यों सदगुरु नहीं किया? क्योंकि ये विधि में सदगुरु की जरूरत नहीं है सिद्धि शिला तक जाने की। सिद्धि शिला तक जाने के बाद तुमको सदगुरु की जरूरत पड़ती। मेरे शब्द पे ख्याल रखना। सिद्धि शिला तक जाने के लिए, कर्म काटने के लिए सदगुरु की जरूरत नहीं। आपको सुन के, आपको मनन कर करके, आपको देख देख के आपको ऐसे कर्म काटना पड़ता है। एक जन्म में कर्म नहीं काटते, बहुत जन्म में कर्म काटना पड़ता। इसलिए उनको सदगुरु की जरूरत नहीं। उन्होंने सदगुरु किया नहीं इसलिए बहुत बड़े हो गए, ऐसा विषय नहीं। सदगुरु के ऊपर कोई भी नहीं। ख्याल करो, ये क्या बोलेंगे हम, ये कौन से वित्तरागी, वित्तरागी संत देख देख के कर्म काटते, देख देख के कर्म काट के करते क्या वो वित्तरागी बनते चीज पाते। और हमारे इसमें नेचर प्राप्त होता है। नेचर एक ही जन्म में तुमको लेके जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जन्म। बिना कर्म, हम ऐसे कर्म नहीं साफ करते। हमारे कर्म नेचर साफ करता। मेरे शब्द पे ख्याल रखो। बाकी विधियों में तुमको कर्म मन से साफ करना पड़ता। हमारे इसमें हम मन को पकड़ के कर्म साफ करवाते। बाकी विधियों में मन को ले लेके कर्म साफ करना पड़ता। ये दोनों में फर्क है। हमारी नेचर की विधि है और उनकी नेचर की विधि नहीं है। जब नेचर की विधि, तुमको नेचर चाहिए तो तुमको सदगुरु धारण करना ही पड़ेगा।
और तुमको नैनचर नहीं चाहिए तो बिना सदगुरु की तो सिद्धेश्वरा तक जा सकते हो। और गुरु महाराज ने सिद्धेश्वरा को भी बहुत महत्व दिया है, बहुत महत्व दिया है, अच्छा बोला है। तो क्या कहते गुरु महाराज, वो विषय अलग रह गया हमारा। त्रिगुणी माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम के सी विध जावे। त्रिगुणी में लेस नहीं आता, लेस लेस यानी त्रिगुणी में त्रिगुणी माया, ये जो त्रिगुणी माया है इसमें कुदरत कला का लेस नहीं है। कुदरत कला का यानी 0.0001% भी कुदरत कला का उसमें क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। इतना सा भी उसमें सहभाग नहीं है कुदरत कला का, अंश नहीं है। पूरे परम तक की भक्ति कर लो, कहीं पे भी कुदरत कला नयनचर का अंश नहीं है, क्योंकि कुदरत कला नयनचर सतगुरु के पास मिलता है, वेद भेद लभेद में नहीं मिलता। ख्याल में रखो, वेद भेद लभेद में नहीं मिलता, सतगुरु के पास मिलता। तो इसलिए बोलते भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुणिया माने नहीं जमजवरो मारे। लाख भेद पढ़ो, लाख भेद पढ़ो, आपको चीज नहीं मिलेगी, आपको सदगुरु के पास ही चीज मिलेगी, ध्यान करो। तो क्या कहते गुरु महाराज, त्रिगुणी माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम के सी विध जावे। अरे उसमें वो चीज बीज नहीं है। तुम गऊ डाले हो, गऊ डाले हो, गऊ डाले हो, गऊ डाले, बीज पे रहे हो, बीज पे रहे हो और सोच रहे इसमें कपास लग जाएगा, इसमें क्या कपासी बोलते हैं ना, कपासी बोलते हैं कॉटन, कपास लग जाएगा। लगेगा क्या, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें वो कपास का लेस ही नहीं है, उसमें इतना सा भी उसका मात्र नहीं है, गुण नहीं है, तो नहीं लगेगा। तो त्रिगुणी माया में सतस्वरूप का बीज ही नहीं है, तो लगेगा क्या। सतस्वरूप के पास जाओगे, सदगुरु के पास जाओगे तो बीज मिलेगा। क्या कहते, त्रिगुणी माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम के सी विध जावे। पूरब जाय पिछम को जोवे, दोय गेला मेरा क्यों होवे। कैसी बात, देखो आप जाना कहाँ चाह रहा है, परमात्मा से क्या कौल किया, अब के बाहर करू बसेरा, निस दिन जाप जपो हरि तेरा। अब यहाँ पे एक जीव है, कौन से, अब ये त्रिगुणी माया की भक्ति कर रहा, क्या कर रहा, सिर्फ मेरे शब्द पे ख्याल रखो और बोर्ड पे देखो। अभी ये त्रिगुणी माया की भक्ति कर रहा, जाना कहाँ चाह रहा, सतस्वरूप के देश में, निकर्मी देश में, और कर्मी की भक्ति कर रहा। कर्मी की भक्ति कर रहा तो कर्म बढ़ रहे, निकर्मी तो हो ही नहीं रहा, कर्म बढ़ रहे। ख्याल रखो, आवाज नहीं, निकर्मी हो रहा नहीं, कर्म बढ़ रहे। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे जाना है दिल्ली और मैं जा रहा बंबई। अब दिल्ली जाने के ट्रेन में बैठूंगा तो दिल्ली जाऊंगा, और बंबई जाने की ट्रेन में बैठूंगा तो बंबई जाऊंगा। अब मैं दिल्ली तो जाना है, बंबई में बैठ गया, और फिर आगे आगे जा रहा कि नहीं, और मैं देख रहा है अरे बंबई नहीं आ रही, दिल्ली नहीं आ रही, दिल्ली नहीं आ रही, दिल्ली नहीं आ रही, दिल्ली आएगा कैसे। ये डायरेक्शन अलग और ये डायरेक्शन, ये कर्मी डायरेक्शन, कर्म कर रहे, कर्म कर रहे, कर्म कर रहे, कर्म कर रहे, पुण्य कर्म जम रहे, पुण्य कर्म जम रहे। अरे नहीं कर्मी तो कर ही नहीं रहे, पुण्य पुण्य जमा रहे, और फिर बोल रहे मैं तो ससुर में जा ही नहीं रहा। तो ससुर में जाओगे कैसे, ख्याल में अच्छी। तो क्या कहते गुरु महाराज, पूरब जाय पिछम को जोए, जाना पिछम को है, देख रहा पूरब को, और गे दो गेल मेरा क्यों होए। पूरब पश्चिम एक होंगे क्या, तुम कर्मी 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 करोगे, नेकर्मी बनोगे क्या। आपको नेकर्मी भक्ति से धारण करना पड़ेगा, नेकर्मी बनना पड़ेगा। क्या कहते आगे, धर्म पुण्य जिग कर हे भारी, जन्म धरे भुगते संसारी। लोग संसार के लोग बोलते मैंने बहुत बढ़िया दान किया और बहुत बढ़िया ने गौशाला में, ये टीका टिप्पणी मत समझो, आप बेस समझो। मेरे अंदर से एक चीज आपको तड़फड़ है, अंदर से बोलने कि मेरा आत्मा आया परमात्मा को मिलने के लिए। मेरा आत्मा क्या के लिए आया, परमात्मा को मिलने के लिए। मुझे बाकी कुछ भी चीजें नहीं पता ही नहीं, दूसरी चीजें मुझे दूसरी चीज चाहिए भी नहीं। कैसा रहता, आत्म सुंदरी परमात्मा पति।
पिया मैं दोरी हूँ दर्शोनी दीन दयाल पिया मैं दोरी हूँ पिया मैं दोरी हूँ दर्शो दीन दयाल पिया मैं दोरी हूँ। आत्मा 24 घंटे उसको दर्शन मांग रही है, दर्शन लेना चाहती है, उसको इसका कायदे में इंटरेस्ट नहीं है। आप कर रहे हो विषय अपना है, इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो। हमको 24 घंटे परमात्मा की भक्ति करनी है, 24 घंटे परमात्मा की भक्ति करनी है और वो अचूक कर लेना है, वो प्राप्त कर लेना है। ख्याल में रखो। तो धर्म पुण्य जिग करे भारी जन्म धरे भुगते संसारी लोकंचन की बेड़ी कमावे दोनों माय संकट हो पावे। पुण्य की बेड़ी पाप की बेड़ी। लोग बोलते जब यार मैंने तो पुण्य किए, फिर आज तो मैंने ऐसा किया, आज तो मैं सवेरे 4 बजे से उठी, फिर ये पढ़ा भक्ति किया, जप किया, यूं किया त्यों किया, मैंने पुण्य कर्म जमाया बोलते। पाप कर्म के बारे में कोई भी बोलता नहीं, मैं पुण्य कर्म के बारे में जरूर बोलता। क्या कहते उनको लगता पुण्य कर्म के आने में बहुत बड़ा काम किया। गुरु महाराज क्या कहते, केवली संतों की वाणी है, केवली संत की नजर है, दृष्टि। क्या कहते लोकंचन की बेड़ी कमावे पाप कर्म बेड़ी समझते आप? अब एक सोने की बेड़ी है और एक लोखंड की बेड़ी। अब एक आधे कैदी को सोने की बेड़ी पहना दिया, कैदी को, उम्र कैदी वाले को, क्या खुश होंगे? फील गुड लगेगा, आ गया सोने की बेड़ी, फील गुड लगेगा। कोई बात मत करो, कोई सो मत, फील गुड लगेगा। सोएगा कोई नहीं, सबको ससुर में जाना है। फील गुड लगेगा, फील गुड यानी अच्छा लगेगा। हाँ सोने की बेड़ी है, सोने में डूब जा रहा क्या? तो यह लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी दोनों में भी दुख है। मतलब पाप की कर्म में कुछ बेड़ी में भी दुख है और पुण्य में भी दुख है। अगले साथी में आएगा, देखो क्या कहते हैं आगे। लोकंचन की बेड़ी कवावे दोनों माय संकट भो पावे। दोनों यानी पुण्य कर्म में भी संकट बहुत बड़े बड़े हैं। आप ये समझो ही मत, यहाँ से मैं विष्णु की भक्ति करके वैकुंठ में चले जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। वैकुंठ में भी 4 प्रकार की मुक्तियां है। पहले मुक्ति में सालोक्य में अगर अटक जाओगे तो सामीप्य को देख के झूलोगे, यार इसको तो मेरे से ज्यादा अच्छी पोस्ट मिली। और सामीप्य वाला सायुज को देख के झूरेगा अंदर, यार इसको तो मेरे से भी अच्छी पोस्ट मिली, मैं तो ऐसे ही पड़ा रह गया। वहां पे भी फिर द्वेष भाव मतलब दुख है। इसलिए आप दिमाग में रखो, विष्णु के देश में भी दुख है, उस सतरूप के देश में जहाँ पे सब एक जैसा है, वहां पे दुख नाम की चीज ही नहीं है। मांगने से भी दुख नहीं मिलता। लोकंचन की बेड़ी कवावे दोनों माय संकट भो पावे। ये देखो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर भगवान की भक्ति करते हैं संसार। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर भगवान क्या चाहते हैं देखो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी सबयु करे उदासी। ये सब उदास रहते हैं, क्यों? वो पर्वत पसारो छाड़ हुआ कर निर्बत देश का हुआ। ये जो टेंशन वाला पसारा, ब्रह्मा जी का काम क्या है? पैदा करना। विष्णु भगवान का काम क्या है? पालन करना। शंकर भगवान का काम क्या है? संहार करना। हमको 2 बच्चे हुए तो पसीना आ जाता, तीसरा चाहिए कि भाई नहीं यार दूध तो नहीं पीले जा रहे, तीसरा का भी चाहिए, बराबर कि नहीं? हमको 2 बच्चों में टेंशन आ रहा, उनको पूरा साम्राज्य संभालना पड़ रहा, कितने टेंशन में रहते हो? ख्याल करो कितना पसारा, फिर उनको नहीं लगता। देखो अभी रामस्नेह है यहाँ पे, आप दिन भर, मेरा पर्सनल उदाहरण बताता हूँ मैं, दिन भर पेशेंट देखते किटपिट ऑपरेशन ये वो सब स्टाफ और ये सब सवेरे 7 से शाम को 7 तक कंटिन्यू चलते रहते। फिर 7:30-8 बजे मैं रूम में जाता, ऊपर मेरी रूम है, बेडरूम जहाँ पे स्मरण की जिम की रूम है, ऊपर जाके बैठता 1 घंटा स्मरण करता हूँ। तब लगता है परमात्मा 24 घंटे मुझे ऐसा ही दे, इसमें कुछ पड़ा नहीं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तो इतने दिन से करे, उनको नहीं समझ होगी, वो तो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हम तो कुछ भी ज्ञानी नहीं है, उनको नहीं समझ होगी। मगर वो कर्मों में बंधे हुए, जैसे हम कर्मों में बंधे हुए। हम कैसे कर्मों में बंधे हुए? इसका पालन पोषण करना है, इसको पढ़ाई करना है, इसको बीवी को साड़ी लाना है, इसको ये करना है, ये कर्म बंधन में हम पड़े हुए, वो भी कर्म बंधन में।
वो कर्म बंधन से छूटे नहीं, और उनको भी परमात्मा की इच्छा होती प्राप्ति करने की, वहां जाके आनंद लेने की, मगर कर्म बंधन में पड़े तो वहां नहीं जा सकते। तो क्या कहते, वो पर्वत पसार चाड़ हुआ कद, निर्बत देश का वासी, तीन लोक की पास गड़ा में, किसके, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन लोक की पास गला में, बंदगी बड़े नकाई। बनती क्या बंदगी, देख लो आप में सवेरे 7 बजे उठे, बर्तन मांजने से लेके तो खाना बनाने से लेके तो धीरे धीरे 9 बजे तक काम करते करते फिर सोते, काम कर रहे, परमात्मा की बंदगी बन रही, इतना दुनिया भर का काम तुम्हारे सामने रखा हुआ है, तो परमात्मा की बंदगी नहीं बनती। बंदगी बने नकाई, उपजत खपत करो प्रतिपाल, क्या काम है, ब्रह्मा जी उपजाते, विष्णु भगवान प्रतिपाल करते, और शंकर भगवान खत्म करते। आ विपदा ब्रह्म लगाई, ये विपदा मानते इसको, किसको, ये हम जिसको परमात्मा, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु में इसको यानी बड़ी चीज मानते, यह ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म को बोलते, पर ब्रह्म को नहीं, सस्वरूप को नहीं, पर ब्रह्म ने विद्या लगाई, सस्वरूप ने नहीं लगाई, पर ब्रह्म ने लगाई विद्या। तो ब्रह्म को बोलते हैं कि विद्या आपने लगा दी, हमको कहाँ जाना था, हमको तो सस्वरूप के देश में जाना। क्या करो, क्या कहते हैं, शुभ ही कर्म शुभ ही कवावे, इन दोनों बीच जगत बनावे। दो ही कर्म है कि तीसरा कर्म है, सब ने शुभ और अशुभ कर्म साथ में रखे कि नहीं, इसमें हम बंधे हुए कि नहीं, बोलते जाओ जोर से, बंधे हुए है, बंधे हुए। इन दोनों बीच जगत बनावे, देता दुख लेवता सोई, भुगत्या बिना न छूटे कोई। छूटता क्या कोई नहीं, भुगते बिना तुम करो करो मेहनत करो करो मेहनत करो करो मेहनत, देखो हम इतने दूर से आए, इतने दूर से आए, एक ही बर्थ पे दोनों लोग सो के आए, क्या बताऊं मैं, छोटा सा बर्थ, रिजर्वेशन नहीं, एक ही रिजर्वेशन मिला। अब जाते वक्त तो हम कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं। यहाँ सुख मिला, क्यों, सब लोग बैठे हुए, गुरु महाराज का ज्ञान है, 2 शब्द बोलने के लिए मिला, एक आनंद अंदर से आ रहा है। मगर सुख तो है, दुख तो है, यहाँ पे सुख जरूर मिल रहा है, ख्याल में रखो, जिस चीज का पर बाकी और भी दुख यहाँ पे है, ये चीज है। कहने का मतलब क्या है कि भुगत्या बिना न छूटे कोई, ख्याल में रखो चीज, आगे की चीज, इनकी आस जब लगमाई, सब लोग चीज समझ लो। जो पुण्य कर्म करता, पुण्य कर्म की चाह न रखता, जो पुण्य कर्म करता और पुण्य कर्म की चाह न रखता, इनकी आस जब लगमाई, तब लग धाम न पहुंचे काई, तब तक धाम नहीं पहुंचे। 24 घंटे तुमको पतिव्रता बना रखना पड़ेगा, और स्मरण भजन कर करके कर्म खत्म करना पड़ेगा, पुण्य जमाना नहीं पड़ेगा। जो सहज में जम रहे वो विषय अलग, तुमको जमाना नहीं, मेरे शब्द पे ख्याल रखना, जो सहज में जम रहे वो विषय अलग, और तुमको जमाना नहीं है, ख्याल रखो। से जा रहे माये दूरा, नख चक सब ब्रह्म का नूरा, से जा रहे माये दूरा, परमात्मा कहाँ है, हम मंदिर में ढूंढ रहे, हम धामों पे ढूंढ रहे, अरे परमात्मा तो अंदर ही है। क्या कहते गुरु महाराज, से जा रहे माया, अंदर है और सहज में रहेगा, से जा रहे माये दूरा, हमको बहुत दूर लग रहा कि हमको उसकी समझ नहीं है, हमको कोई सदगुरु नहीं मिला जो अंदर मिला के देता, हमको सब बाहर ही बता रहे, यहाँ परमात्मा है, मंदिर में जाओ, धाम में जाओ, केदारनाथ जाओ, द्वारका जाओ, वहां घूमो, वहां तुमको मिले, परमात्मा तो अंदर बैठा हुआ है। क्या कहते, नख चक सबे ब्रह्म का नूरा, नीचे से तो ऊपर तक किसके भरोसे चल रहे हो, थारे भरोसे चाले रे सतगुरु मारी नाम, सतगुरु मारी नाम रे, धन गुरु मारी नाम, थारे भरोसे चाले रे सतगुरु मारी नाम। सतगुरु परमात्मा सदगुरु, उसके भरोसे मेरी नाम चल रही है, ध्यान में रखो। क्या कहते हैं, नख चक सबे ब्रह्म का नूरा, ये क्या है, दूध है, ये क्या है, घी। रात को तुमको दूध पीने के लिए आएगा, सवेरे आपने दूध पिया, पिया ना दूध, पिया दूध,
उसमें आपको समझ आई कि इसमें घी है करके, बोले किया ना, घी है ना उसमें, है कि नहीं? वैसे ही हमारे शरीर में हम रात दिन नहा रहे, धो रहे, काम कर रहे, चल रहे, फिर रहे, मस्ता कर रहे, मदद कर रहे, धामों पे जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, अंदर आत्मा, आत्मा में परमात्मा बैठा है, पता है क्या? पता है कहाँ बैठा है परमात्मा? अंदर ही बैठा है। जैसा दूध में घी है वैसे आत्मा में परमात्मा है। ख्याल में रखो। अब तुमको क्या करना पड़ता है? घी चाहिए तो विधि करो। विधि क्या करो? दही डालो, रवि करो, छाछ निकालो, मक्खन निकालो, मक्खन को तपाओ, बढ़िया घी निकल जाएगा, फिर घी रह गया। ये कौन रह गया? माया। ये सब माया, ये हो गया घी। ऐसे ही हमारे अंदर जीवात्मा यानी दूध, जीवात्मा को धीरे 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 उसको रवि करते, कौन सी? राम राम की रवि, कौन सी? नेचर की रवि। ऐसे रवि करते 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 सब क्या? छाछ और बेरी और ये सब बाजू में रह जाएगा। और क्या आएगा? आत्म रूपी परमात्मा। यह नहीं करनी, आत्म रूपी परमात्मा आपके पास रह जाएगा। कहाँ है? जैसा दूध में है वैसा अंदर ही है। हम कहाँ ढूंढ रहे उसको? बाहर। गलती कर रहे, मिस्टेक कर रहे, और हम ढूंढ रहे बाहर, गलती कर रहे, फिर भी हम यह अच्छे हैं, इनकी तारीफ करना चाहिए। अरे तारीफ और इसका विषय मेरा कहना है, इसका विषय हम तारीफ नहीं करें तो विषय है ही नहीं ना। विषय ये है कि मेरे क्या काम की, ये ख्याल में रखो। विषय हर आदमी अपने अपने काम से आया। मैं मेरे काम से आया, पैसे कमाता हूं, काम हो गया और चले जाता, मैं मेरा चले जाता। ख्याल में ब्रह्मा विष्णु में भी अपने अपने काम से आए। जब उनको चांस मिलेगा आएंगे सदगुरु के शरण में, कर्म काट, वो भी वेटिंग में। हमको चांस मिला है, हमने करना चाहिए, हम नहीं करते, बाकी के बताने में हम हमारा टाइम श्वास गंवाते। एक एक श्वास कितना अनमोल है, जहां आपको पता है, लिखा हुआ है। तो इस चीज में बुरा मानने की जरूरत है। आप मेरे बिल्कुल अंदर से मैं ये चीज बात आपको बोल रहा हूँ। आप जितना अंदर घुसोगे तब आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं यानी गुरु महाराज का ज्ञान जो सामने आपके रख रहा हूँ, ये कितना खोल और कितना डेप्थ वाला है, और उसको कैसा समझेगा। ऐसा समझोगे तो समझ भी नहीं। अरे ये चीज कितनी दूर है, तो ससुर का देश और बाकी कहाँ है? अरे तुम तो होलकार, गुरु महाराज कहते कि पार ब्रह्म होलकार मुझे इतना कभी नहीं पहचानता। कितना नहीं पहचानता? इतना कभी नहीं पहचानता। तो ससुर कितना भारी, कितना पराक्रमी है, हम तुलना करना चाहते। हमारी आत्मा भी सस्वरूप बनती तो स्वयं में सस्वरूप है। मैंने हर शब्द पे कहा तो स्वयं में सस्वरूप है। फिर भी हम मन को चलते हुए हम इसको थोड़ा सा नीचे लाते, इसको थोड़ा ऊपर करते, और हम हमारा मन खुश है, हमारा मन खुश है। आज हमारा भाव क्या रहना चाहिए? मेरा आत्मा परमात्मा मिलना चाहिए, दूसरा मुझे कुछ लेना नहीं। सब अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, सब अपने अपने जगह पे अच्छे। ख्याल में एक चीज ख्याल रखो। क्या कहते? ब्रह्मा ब्रह्म बिना आन दिखावे। देखो आप कितनी बढ़िया चीज लिखे, ब्रह्म बिना ही आन दिखावे। मेरे हर शब्द पे ख्याल रखना, कॉन्सेंट्रेशन से सुनना। द्रव बिना न गेनो कवावे, ऐसो ज्ञान उपजे माही, बिना ब्रह्म कछु दिशे नाही। क्या कहते गुरु महाराज? इसकी साखी का अर्थ तो देखो आप। ब्रह्म बिना ही यान दिखावे, क्या है? लेडीज बोलेंगे फटाफट फटाफट। क्या है? गहना नहीं, घड़े। ये क्या है? अंगूठी। ये क्या है? हाँ, गहना नहीं है, ये अंगूठी है, हार है, समझे? गहना बोल सकते हो आप, कोई शहर है, मगर इसको अंगूठी बोल रहे हैं आप। और इसके अंदर है क्या? क्या है अंदर? सोना। इसके अंदर सोना, इसके अंदर भी सोना है, इसके अंदर भी सोना है। बहुत बढ़िया कान के बनाए, हाथ का शेप तो बहुत बढ़िया, कहाँ से लाया? पर कोई पूछता क्या? सोना बहुत बढ़िया है अंदर। बोला किसी ने कि अंदर सोना बहुत बढ़िया। वही तो संसार कर रहा है। संसार क्या कर रहा है? देखो आप क्या कहते गुरु महाराज, क्या कहते गुरु महाराज? ब्रह्म बिना ही आन दिखावे, आन दिखाना हो गया। ये शंकर भगवान है, ये विष्णु भगवान है,
ये देवी देवता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये संसार को बताता है। उसके अंदर जो ब्रह्म है उसकी भक्ति करो, ऐसा किसने बोला क्या? बोला? किसी ने बोला? भक्ति किसकी कर रहे? रूप की कर रहे। अंदर जो परमात्मा बैठा है उसकी भक्ति नहीं करते। तो ये स्वयं क्या चाहते? वो परमात्मा की भक्ति करना चाहते। वो किसकी भक्ति करना चाहते? परमात्मा की। और संसार क्या कर रहा है? रूप की भक्ति कर रहा है। रूप क्या है? त्रिगुणी माया। और परमात्मा क्या है? माया के परे कर्म रहे। ख्याल में। तो ऐसी भक्ति करके, रूप की भक्ति करके चीज आपको मिलेगी नहीं। इसलिए शंकर जी क्या बोलते? शंकर जी बोलते, जब कल बताया मैंने, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। शंकर जी बोलते हैं कि मैं उस परमात्मा में रमता हूं जो सब में रमता है। शंकर जी ने बोला कि मैं मेरे इसमें रमता हूं, मेरे रूप में रमता हूं। मैं उस परमात्मा में रमता हूं जो सब में रमता है। ऐसा का ऐसा जो परमात्मा शंकर जी के अंदर है वो परमात्मा हमारे अंदर भी है। जब हमारे अंदर परमात्मा है तो हमको और कहीं जाने की जरूरत क्या है? अंदर ढूंढो। मुझको कहाँ ढूंढे भैया? मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना काबा। और हम अंदर ढूंढ रहे क्या? हम कहाँ ढूंढ रहे? बाहर ढूंढ रहे। क्या कहते गुरु महाराज? क्या कहते गुरु महाराज? ये कहाँ ढूंढ रहा? ये अंदर ढूंढ रहा। संसार के लोग कहाँ ढूंढ रहे? बाहर ढूंढ रहे। क्या कहते गुरु महाराज? देखो आप, ऐसो ज्ञान उपजे माही, बिना ब्रह्म कछु दिशे नाही। जब मरण भजन हो जाता है, जब अखंड ध्वनि चलती और वो आनंद ब्रह्म की समाधि लगती कभी 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 कभी, तो हर हंस ऐसा ही लगता कि यार ठीक है यार, इसके कर्मों के हिसाब से चल रहा है और अंदर तो उसके ब्रह्म है। इसमें क्या करना चाहिए? खुद के ब्रह्म को ही, खुद के अंदर जो ब्रह्म है इसके साथ उसने मेल मिलाना चाहिए। और अंदर जो जीवात्मा है, जीवात्मा के साथ उसका, जीवात्मा के कर्म खत्म करके, माया खत्म करके एक हो जाना चाहिए। यही उद्देश्य चीज है। क्या कहते हैं? जहां देखे तहां ब्रह्म दिखावे, द्वितीया भाव मान नहीं लावे। ने चल हो ये ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। कहाँ जाते संत? सतरूप के देश में। क्या कहते हैं? ऐसे सतरूप के देश में संत जाते, अंदर के अंदर ढूंढ के, अवतार, पीर, ऋषि, साधु, सोम शब्द जपने वाले, जिंग शब्द जपने वाले, अनाथ, नाथ शब्द जपने वाले और मुख से शब्द जपने वाले, ये सब कहाँ रहते? ज्यादा से ज्यादा परम तक रहते। वो ससुर के देश में नहीं जाते, नहीं जाते। कौन जाता ससुर के देश में? जो नेचर की प्राप्ति करता और वो जाता। क्या कहते? ब्रह्म धाम में अजब तमाशा, भाषे संत सून को दासा। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा। क्या कितनी बढ़िया चीज। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पूनु बिना चंद्र जूनूरा। पूनु का चंद्र अच्छा लगता कि आधे आधे चंद्र अच्छे लगते? कोजागिरी के दिन बढ़िया लगता, ऊपर जाके खीर खाने के लिए। ख्याल में रहो। तो ब्रह्म धाम में अजब तमाशा, वो ब्रह्म धाम का तमाशा ही अलग है। मतलब तमाशा अलग है, यानी बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज। वहां के सुख, वहां की हर चीज अलग है, तमाशा अलग। भाषे संत सून को दासा। अरे गुरु महाराज कहते हैं, अरे केवड़ी संत तुम्हारे सामने आके बोलते हैं चीज, पर तुम सुनते नहीं। तुम सुनो। क्या कहते? अरे ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा। ये सभी ज्ञान कैसा है? अधूरा है। और पूनो बिना चंद्र जूनूरा। पूनो के दिन कैसा चल रहा था, वैसे ब्रह्म की भक्ति करोगे तो ऐसे आप पूनो के दिन, पूनो के चंद्रमा जैसे आप चमकोगे, यानी पूरी भक्ति। इसलिए कबीर जी कहते, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने देव। पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। भक्ति भक्ति सब कोई, मैं भी भक्ति करती हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ। हम हमारे पास पेशेंट आते बहुत बार, लेके बैठे, राम राम कह रहा, मौसी राम राम करो। फिर मैं भी राम राम नहीं करता, ऐसे राम राम करो, सदगुरु के शरण में जाओ, परमात्मा ऐसा मिलता है, यूं मिलता। मैं रात दिन परमात्मा की भक्ति करती हूँ। अब क्या बोलूंगी? बोलो क्या बोलूंगी?
1 घंटा पूरा उनको समझाओ, पार्टी लेते, हम वो ये लेते, बोर्ड पे समझाते कि घंटा ले लेके बैठे उसको, ऐसा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के देश है, फिर शक्ति का देश है, फिर ससुर का देश है, वहां पे कर्म नहीं लगते वगैरह। बहुत बढ़िया समझाया डॉक्टर साहब, आपने 1 घंटा मेरे लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बोलो, क्या हमारा तुम्हारा एक जैसे ही है? क्या करेंगे? हमारा तुम्हारा एक जैसे, मतलब मासी एक सत्संग में नहीं सुने आता, समझ में आता हो। तुम 10-12 सत्संग सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। हमारा तुम्हारा एक जैसा रहता तो तुम्हारे काय को पेशेंट छोड़ के तेरे साथ बैठता है 1 घंटा समझाने के लिए। हमारा तुम्हारा एक जैसा नहीं है, इसलिए तो समझाने के लिए बैठे। तो क्या कहते, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव, पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे सतगुरुदेव। कौन? गुरुदेव नहीं, सतगुरु। ख्याल करो, क्या कहते, सब पर ज्ञान सोई, ब्रह्म ज्ञान समाओर न कोई। कौन से ज्ञान है? ब्रह्मा जी का, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, देवी देवताओं का। बाकी बहुत अनंत ज्ञान है, अलग अलग प्रकार के शब्द है, उसका ध्यान करो, उसका जप करो। अलग अलग प्रकार के धाम है, वहां जाओ। पुण्य कर्म जमाने के बहुत तरीके, पाप कर्म जमाने के लिए बहुत तरीके, और पुण्य कर्म और पाप कर्म काटने के बहुत कम तरीके। मेरे शब्द पे क्या रखना, और सतरूप में जाने का ये कई तरीका। पुण्य और पाप कर्म खत्म करने के बहुत तरीके, पर कम तरीके, मगर सतरूप में जाने का एक ही तरीका, दूसरा तरीका है ही संसार में। इसलिए आप दिमाग में रख लो चीज। सब पर ज्ञान सोई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। बाड़ा नदी बहुत विद्रावे, समुद्र पड़ावे नाम मिटावे। ये कौन है? गंगा जी। ये कौन है? यमुना जी। ये कौन है? भगीरथ जी। ख्याल में कितनी नदियां जम गई? 5, 10, 15, 20। कहाँ जाके मिली? समुद्र में जाके। अब समुद्र में जाके मिल के अंदर जाकर समुद्र में नाव, कोई नाव चलाने वाला, अरे यार तो गंगा का पानी है, अरे तो जमुना का पानी, मैं तो दिल्ली में देखा था, बोलेगा? समझ में आएंगी चीज? सब एक हो गया। ऐसा ससुर के ज्ञान में सब एक। आप ससुर के ज्ञान में चले जाओ, सब आप में आ जाता। आप ससुर के ज्ञान में चले जाओ, सब आप में आ जाता। कल मैंने एक साखी बताई थी परसों के दिन। सभी विद्या, सभी बातें तुम नाम स्मरण करते हो तो ब्रह्मा जी भी उसमें आ गए, विष्णु भगवान उसमें आ गए, शंकर भगवान उसमें आ गए, 33 कोटि देवता उसमें आ गए, तीनों धाम उसमें आ गए, और श्रीराम ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा सब उसमें आ गया, और तुम अधर हो गए। इन सबके परे, किसके परे? इनसे चिपके रहे क्या? ये माया से चिपके रहे क्या? नहीं, इसके परे हो गए, सबके में से निकल के परे हो गए। ख्याल में रखो। तो क्या कहते हैं, नदी समुद्र में मिलते हुए ऐसे मिलते, एक जीव हो जाते, एक रूप हो जाते। क्या कहते, चौथे पद मिला जन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। वहां कोई लेस रहता क्या? फिर एक भी अगर पुण्य कर्म आपके साथ रहा तो आपको वहां का गेट बंद है, ससुर का गेट, क्योंकि सिद्धि शिला से दरवाजे नहीं खुलेगा। ख्याल में रखो। एक भी कैसा है, सिद्धि शिला से दरवाजा खुलेगा नैनसर के द्वारा, तो सिद्धि शिला का दरवाजा नैनसर के द्वारा खुला, अरे कर्म इधर रहेंगे, माया इधर रहेगी, मतलब वो आत्मा के साथ कर्म रहेगा ही नहीं, निकर्मी बन जाएगा, और बिना कर्म का रहेगा, बिना माया का रहेगा। ध्यान दो, ये समझ आपको कब आएंगी? जब तुम स्मरण भजन करोगे। स्मरण भजन करके आपको एक चीज पता चलेगी कि देखो यार ऐसा ऐसा होता है। ख्याल में रखो। क्या कहते हैं, चौथे पद मिला जन जाई, सब त्रिगुण की लेस मिटाई। त्रिगुण जीत भिगन घर किया, त्रिगुण को जीत लिया, ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को, शक्ति को, पार ब्रह्म को, इनको जीत लिया, और महाशून्य पे डेरा किया। कहाँ डेरा किया? कहाँ ध्वनि रखती? रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंगार, सजय धून लगत है सोए सिमरन सार। ख्याल में रखो, यहाँ ध्वनि लगती, महाशून्य पे डेरा किया। मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, जग से भी मैं रहूं उदासी। हेला पाड़ कहूँ जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाई।
कितना कितना समझा क्या नहीं, गुरु महाराज थक गए। अभी हम यहाँ थक जाते बोल बोल के, मगर लोग सुनते क्या? यहाँ से बाहर जाने के बाद फिर वही चीज चलो। कितना बढ़िया बोला मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी हूँ। अरे मैं परमात्मा का हरिजन हूँ। 24 घंटे परमात्मा का साथ मेरे इसमें वास रहता है और मैं वो सुख भोग के आया हूँ जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, यहाँ नकल भी नहीं हो सकती। आपके सामने वो सुखों में आपको ले जाने के लिए आया। और मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, जग सेती मैं रहूं उदासी। आप लोग चलने को तैयार नहीं, आप लोग दुख में पड़े हैं, इसलिए मैं उदास रह रहा हूँ। मेरे पिताजी अगर दुखी हूँ, किसी की भी पिताजी अगर वो दुखी है तो पिताजी उदास रहते कि नहीं? उदास खुश होते? उदास रहते। मम्मी उदास रहते, मेरा बच्चा दुखी है। ऐसे सदगुरु बोलते गुरु महाराज को मैं दुखी हूँ कि तुम सब दुख में पड़े हो, तुम मेरे साथ चलो। मगर आने को कोई भी तैयार नहीं रहता। क्या कहते? जग सेती मैं रहूं उदासी, हेला पाड़ कहूं जग माई। आवाज दे दे के बोलता हूँ, चलो ससुर में चालो नीरे हमसा, अपना राम जनारा देश, वापद को बचे सदाई, शिव सनकादिक शेष। चालो नीरे हमसा, हेला पाड़ कहूं जग माई। ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। किसको इसको मुक्ति चाहिए? मुक्ति यानी विष्णु वाली मुक्ति नहीं है। यहाँ पे विष्णु भगवान वाली मुक्ति नहीं, ये परम पति परम मोक्ष की चीज है। किसको इसको मुक्ति चाहिए? देखना, जिसने हाथ नीचे रख दिया ना उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इधर की एरिया को नहीं चाहिए, इधर की एरिया को नहीं चाहिए। मुक्ति ले लिया तो सत्संग नहीं मिली, मुझे सत्संग नहीं मिली बना। तो क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। आप ब्रह्म ज्ञान की मुक्ति चाहिए, ब्रह्म ज्ञान। इसलिए मैं क्या बोला? आत्मा को परमात्मा ज्ञान, बस यही देखो। आप इधर उधर देखो, इधर उधर देखो मत। कौन से पद हो? ओम साहेब जी सु मत उत्पात उठाओ बोली, मत उत्पात उठाओ बोली, निरख परख पग धरनारे, हे सुख राम झूठ सब हलमा, निछो तो कुमरना रे। झूठ सब हलमा, मत उत्पात उठाओ, बोलो ही मत, बोलो ही। तुमको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ये अच्छा है, ये अच्छा, अपने ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अपने बच्चों के कैसे संसार में। अरे वो परमात्मा गिरा है, करेगा ना। तुम 24 घंटे परमात्मा के साथ हो। मेरे बच्चों ने मेरे यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं पहले से, ना उपवास ना तपास ना कुछ। मैं पहले से करता हूँ, 8वीं से करता हूँ। अल्टीमेटली मेरे घर में ये चीज नहीं। एक बच्चा MS अफ्तर में शादी हो गई, बीबी MS अफ्तर में आंखों के डॉक्टर है। एक बच्ची MDS पढ़ रही है। और आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, दोनों को ध्वनि लगती है। आपको नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, पहले से यही सिखाया। राम राम कर जैसे सत्संग लेता था, वो बच्चा छोटे से आता था, उधर बैठ बैठा राम राम कर बैठ जाता। इतना छोटे छोटे बच्चे राम राम करने बैठते, राम राम करने बैठते। क्या सिखाना है? ये सिखा के करोगे क्या? वापस 84 में आओगे? ये तो ऑटोमेटिकली सीख जाते लोग, देख देख के। एक ही धर्म, कौन सा? सनातन धर्म, आत्मा को परमात्मा, दूसरा विषय ही नहीं रहना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी क्या बोलते छूट दे देते, फिर हमारे बच्चे उससे ज्यादा छूट लेंगे, उनके बच्चे उनसे ज्यादा छूट लेंगे। एक दिन हमारे घर में से भक्ति चली जाती। और आपको लगता है कि घर में से भक्ति जानी चाहिए? जानी चाहिए? नहीं जानी, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। क्या कहते गुरु महाराज?
ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही, बाहिर आण नगर सब देखे, माय दशा बिन क्या देखे, त्रिगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। क्या कहते? बाहिर आण नगर सब देखे, बाहर से, अभी यहाँ भीलवाड़ा, मैं भीलवाड़ा से अगर आगे चले जाता तो मुझे अंदर का हॉल दिखता क्या? मैं अंदर आया तब दिखा ना। देखो आप ये चीज देखो आप, ये क्या है? टावर है पेरिस का, पेरिस का टावर है। ये ताजमहल, ये क्या ताजमहल? ट्रेन में बैठो, ग्वालियर से आगरा निकल जाओ, आगरा से दिल्ली निकल जाओ, ताजमहल दिखेगा क्या? नहीं। और फिर लोग बोलेंगे वहां पे बहुत बढ़िया ताजमहल है, आगरा में गया था मैं स्टेशन में, लोग बहुत बढ़िया ताजमहल है। तुम क्या बोले? तुमने देखा? नहीं देखा। चीज अंदर थी, किसके? आगरा की। तुम तो बाहर से निकल। गुरु महाराज क्या कहते हैं? पेरिस में जाओगे, पेरिस से निकल के आगे और एक चीज नहीं देखी। क्या गुरु महाराज क्या कहते हैं? क्या है? सब अंदर, अंदर है कि बाहर? ब्रह्मा जी यहाँ है, विष्णु भगवान यहाँ, शंकर भगवान यहाँ, 33 कोटि देवी देवता यहाँ है, त्रिगुणी संगम यहाँ पे, चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, तीन ब्रह्म के 13 लोग यहाँ पे, सब शरीर में। तुम कहाँ देख रहे? मंदिर में, तीर्थों पे, धामों पे, उपवास कर रहे, जप कर रहे, तप कर रहे। मिलेगा क्या उसमें? उसमें है ही नहीं तो मिलेगा क्या? जिस कुएं में पानी है, बकेट डालो पानी आएगा। जिस कुएं में पानी नहीं है, तुम लाख बकेट डालते रहो, पानी आएगा क्या? नहीं। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? बाहिर आण नगर सब देखे, माय दशा बिन क्या देखे। खूब राम राम करो, खूब राम राम करो, दारोदार 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 दारोदार। फिर देखो कैसा आता है। एक एक अनुभव चीज आती है, कंठस्थान पे, तुम्हारे हृदय कमर पे, नाभि पे बहुत बढ़िया लगता, बहुत बढ़िया लगता, बहुत दिन तक चलता। फिर ब्रह्म स्थान पे, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुमको बंकेनाल पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे, कहीं पे तकलीफ होती, कहीं दुख होता, कहीं पे अच्छा भी लगता, ये सब चीजें मिलती। फिर आ जाओ इधर त्रिकुटी में। त्रिकुटी में तो इतना बढ़िया, त्रिकुटी में आने के बाद फिर आनंद आता है। ऐसा लगता है मैंने अब तो कुछ तो भी बढ़िया पा लिया। और त्रिकुटी में चलती फिर अखंड ध्वनि 24 ही घंटे, काम करो ध्वनि चलती, ऐसा ऐसा देखना पड़ता, आवाज आती वहां, ख्याल में रखो। फिर त्रिकुटी से आगे आता सतस्वरूप का 10वें द्वार, 10वें द्वार के परे, तीन ब्रह्म के 13 लोग हैं, 10वें द्वार के परे 24 ही घंटे काम करो, रात दिन जो करना है वो करो, फिर भी वो ध्वनि चलती, खत्म होती नहीं। क्या कहते? माय दशा बिना क्या लेते। अरे अंदर करोगे नहीं तो मिलेगा कहां से? हम ब्रह्मा जी को बाहर ढूंढ रहे, विष्णु भगवान को बाहर ढूंढे, वो अंदर है और ढूंढ रहे बाहर। क्या कहते? अरे त्रिगुणी करे करावे बाहर। लिखा है त्रिगुणी कहां करवा रहे? बाहर। अरे लागी भूख नीर के सारे। देखो बहुत बढ़िया स्लाइड आपके लिए रहा है, देखो लागी, ये क्या है? भोजन। ये क्या है? क्या लगी उसको? भूख लगी। पी क्या रहा? पानी। मिलेगी क्या चीज? पेट भरेगा क्या? नीचे रखा हुआ है, सब सामान दिया हुआ है, तो पी रहा है पानी, भूख नहीं जाएगी। हमारे पास सदगुरु है, हमारे पास स्वाद दिए हुए है, राम राम शब्द है, मनुष्य शरीर है, भारत खंड है, सब पूरी की पूरी डिश हमको तैयार। अब खाने का काम हमारा है। और हम क्या पी रहे? पानी पी के भूख मिटा रहे। पानी पी के भूख मिटेगी क्या? नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? यही गुरु महाराज कहते हैं, ये क्या करता है? ये धाम में जाएगा, वो धाम में जाएगा, ये मंदिर में जाएगा, ये मंदिर में जाएगा, और ढूंढना कहाँ है? अंदर। ढूंढना कहाँ? ये क्या कर रहा है? अंदर ही ढूंढ रहा, अंदर ही ढूंढ रहा, ढूंढ भी लिया, उसके परे भी हो गया, उसके परे भी हो गया। क्या कहते हैं? तो बार बार उठो मत, एक जगह बैठ। त्रिगुणी करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। क्या कहते हैं? अनगिनत गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास श्वास में हो गए, सिमरन दस्तर करो। ऐसी विधि बनाओ, अंदर 24 घंटे रनकार लगती, 24 घंटे रनकार लगती।
अंदर के अंदर, फिर देखो कितना आनंद आता। क्या कहते हैं, ऐसी विधि बनाओ। 70 करोड़ रामस्मरण एक श्वास में, बिना किए। मेरा काम हरि करे, मैं करूँ आराम। 9 दरवाजा काल का बासा, 10वें द्वार अमर ये वासा। कहाँ से जाओगे? 10वें द्वार से जाओगे। काल के पास जाओगे क्या? क्यों 9 दरवाजे से गए नहीं आप 10वें द्वार से गए। तो काल का दूर दूर तक आपसे रिश्ता नहीं। जो 9 दरवाजे जाएगा वो काल के माध्यम से ही जाएगा, काल के पास ही जाएगा। छप्पन भोग करे कर लावे, जी मैं बिना भूख नहीं जावे। लेगा बिना सुने नहीं कोई, एक बिना घर जाए न लोई। क्या कहते गुरु महाराज कि भूख लगी है, ये कितने हैं? 54 है कि 52? 56 नहीं, 54 ही है। नहीं 56 आपने गिना नहीं। क्या कहते गुरु महाराज, ऐसी सब थाली आपके सामने रखी हुई है, बढ़िया। आपके इंटरेस्टिंग हर चीज उसमें रखी हुई है। खाना तो आपको पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसी पेट में चले जाएगा? नहीं जाएगा, खाना आपको पड़ेगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? 56 भोजन करे कर लावे, जीना बिना भूख नहीं जावे। अरे हेले बिना सुने नहीं कोई, एक बिना घर जाए न लोई। बिना रामस्मरण किए, सद्गुरु के शरण में गए बिना और रामस्मरण करे बिना चीज मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। हेले बिना सुने नहीं कोई। गुरु महाराज ने उदाहरण दिया, अगर कोई आदमी जा रहा है हमारा पहचान का, उसको हमको बुलाना है, तो उसको आवाज देते, अरे सुरेश इधर आ, अरे नरेश इधर आ, तब वो इधर देखता हमारे तरफ। आदमी को आवाज देना पड़ता, अरे सुरेश इधर आ, अरे नरेश इधर आ। तो परमात्मा को आवाज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा, परमात्मा को बिल्कुल निछावर हो जाना पड़ेगा, तब तो परमात्मा हमारी मदद करेगा, परमात्मा हमारे घर में उतरेगा। कौन परमात्मा? मैं नहीं जानता परमात्मा। वो क्या ऐसे जुड़े कि तुम्हारे पीछे पीछे आते रहेगा? जब हमारा आदमी अगर जरूर पहचान वाला अगर कोई हमारे साथ आता नहीं है आवाज दिए बगैर प्रेम से, तो परमात्मा आएगा क्या? नहीं आएगा। हेत बिना घर जाए न लोई। परमात्मा से हेत करना पड़ता तो आपके घर में आएगा, और परमात्मा से हेत नहीं करोगे तो आपके घर में नहीं आएगा। संसार के लोग आते नहीं, ट्राई करके देखो। बहुत बार हम बोलते यार आ जाना ना आज घर पे, कितने दिन तो आए नहीं। ऊपर के मन से बोल देते हैं, उसको भी समझ में आ जाता बेटा बेवकूफ बनाता क्या? बोलता हाँ यार हम वो भी बेवकूफ बनाता, हाँ हमें यार अभी थोड़ा बिजी हो बाद में आऊंगा। और कोई अगर अंदर से बोला यार मुझे तो आना ही है यार, मैं लेने आता, बोलते कहाँ? बोलता नहीं यार तू मत, मैं कल सवेरे आ जाता। प्रेम दिल से भाव, जब आदमी बिना भाव के आते नहीं तो परमात्मा बिना भाव का आएगा क्या? वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। बिना भाव के बिना प्रेम की चीज मिलती नहीं। हेत बिना घर जाए न लोई, जल में बेस बेस कोई आवे। पिया बिना प्यास नहीं जावे, अंतर मिला बिना नहीं माने। केती बात कहे कोई छाने। क्या कहते हैं गुरु महाराज? जल में पेश, ये तैर रहा पानी में, स्विमिंग कर रहा, जल में बैठा है स्विमिंग कर रहा, प्यास बुझेगी क्या? नहीं। प्यास कैसी बुझेगी? एक लोटा पिएगा तब। ये स्विमिंग में बैठा है, ये स्विमिंग कर रहा क्या? नहीं। पानी में बैठा है क्या? ये खाली लोटा भर पानी पी रहा, ये फुल पानी में बैठा है, तुम्हें प्यास नहीं बुझेगी। ख्याल में रखो, हमको क्या करना पड़ेगा? हम फुल माया में बैठे हुए, माया में कहीं तो भी एक सद्गुरु बैठे हुए, हमको उनके शरण में जाना पड़ेगा, वो लोटा भर पानी पीना पड़ेगा, तो फिर हमारा काम होगा। नहीं तो माया में घूमते रहो मत, जितना घूमना कोई एड नहीं। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि
अंतर मिल्या बिना नहीं माने, कीती बात कहे कोई जाने। जब तक अंदर मिलता नहीं तब तक अंदर की ताक नहीं जाती। लाख कितनी भी कोशिश करो, मैं बार बार मेरे पास आते रहते भाई बहन भाई लोग कि मेरा भजन देखो, मेरा भजन। मैं क्या भजन देखो आपका? आप बताओ कहां तक है। आप बोलोगे मेरा यहाँ पे, मेरा यहाँ पे, मैं विश्वास कर दूंगा। और आप सही बोलना, आप अगर चीटिंग कर रहे हो तो आप उसके भागीदार। आप बोलोगे मुझे यहाँ आता है, आप बोलोगे मुझे यहाँ आता है, तो हाँ भजन कर, स्मरण कर। मैं आपको निशाना बता सकता, यहाँ आया तो क्या हो सकता है, यहाँ आया तो क्या हो सकता है, यहाँ आया तो क्या क्या चीजें बन सकती। मगर अनुभूति किसको करना है? आपको करना है। जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक लाख कोई बोल दे नहीं तेरा तो भजन हो गया, तेरा तो बढ़िया काम हो गया, कितनी भी छानी बात बोलो मानना नहीं, क्योंकि मेरे आत्मा का उद्धार करना है। ये चीज ख्याल में रखो। क्या कहते हैं? अंतर मिल्या बिना नहीं माने, कहती बात कहे कोई छाने। कोई बोलता है मैं मोक्ष में पहुंचा दूंगा, बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सदगुरु है, गुरु है मगर सदगुरु बोलते, वो भी बोलते मैं मोक्ष में पहुंचा दूंगा। अंदर चीज मिली क्या? मिली तो मानो, नहीं मिली तो झूठा। मिली मान जाओ, लग जाओ, बिल्कुल इधर उधर मत देखो। क्या कहते हैं? इस विध क्रिया करा सभी करावे, घट बिना भेद जन नहीं जाने। जब तक नियंत्रण की शब्द, नियंत्रण का शब्द अंदर आता नहीं तब तक अंदर की जलन जाती नहीं। ये अनुभव की बात मैं आपको बताता हूं। जब तक जिसको त्रायमान त्रायमान यहाँ पे लगता, जिसको लगता मुझे परमात्मा के देश में ही जाना है, जब तक उसका काम नहीं हो रहा उसका चित्त नहीं लगता, उसका चित्त लगता ही नहीं। जब उसको नेचर की प्राप्ति हो गई या फिर जो भी पहला स्थान दूसरा स्थान हो गया, फिर उसको लगता है यार अभी तो रिजर्वेशन मिल गया, अभी मुझे रिजर्वेशन मिल गया और मैं पहुंचूंगा, अभी मेरी गाड़ी मुझे पहुंचा देंगे। जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलता तब तक ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा, इधर जा उधर जा। क्या कहते गुरु महाराज? इस विध क्रिया सबे करावे, घट बिना भेद जलन नहीं जावे। जब तक भेद मिलता नहीं तब तक जलन जाती क्या अंदर की? देखो, अंतर माय विराजे रामा, तन को सोज सरे सब कामा। ये देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया चीज है, घट बिना भेद। अब देखो, देखो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज लाया मैं। इस विध क्रिया सबे करावे, घट बिना भेद जलन नहीं आवे। ये बालक है, बच्चा है, रो रहा, अभी रो रहा, फिर उसको हम ये खिलौना दे रहे, ये खिलौना दे रहे, गाना सुना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, हाँ कर रहे, वो अभी तो हमको अच्छा अनुभव आ रहा है। तो हमारे यहाँ भी छोटा बालक है, उसके सामने हमको सबको डांस करना पड़ता, तब तो खाना खाता, खाने नहीं खाता, सबको नचाता। तो ये चीज, तो ऐसा सब करना पड़ता बच्चे को ये करने के लिए। तो ये जो है बच्चा, इसको क्या लगी है? भूख। क्या लगी है? भूख। इसके सामने लेके जा रहे खिलौने, ये खिलौना ले, ये खिलौना ले, ये खिलौना ले। खिलौने से पेट भरेगा क्या उसका? रो रहा कि नहीं? रो रहा। अब दूध दे दिया, पीना चालू कर दिया, खुश। बीमारी कहाँ थी? दूध की, भूख की। इलाज कहाँ कर रहे? खिलौने, खिलौने। ऐसी बीमारी कौन सी है? आत्मा को परमात्मा मिलाने। इलाज कहाँ कर रहे? आत्मा को विरुद्ध जोड़ी, ब्रह्मा जी, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान। अरे आत्मा और परमात्मा एक जोड़ी है, सत असत। परसों बताया मैंने, स्त्री पुरुष, झूठा सच्चा, एक जोड़ी है। वैसी आत्मा की जोड़ी कौन सी है? अगर हम गलत जगह में अगर जोड़ी जमा रहे तो जमती नहीं, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम फील गुड करेंगे, मगर चीज नहीं बनती। क्या कहते? समझना है चीज। तो घट बिना भेद जलन नहीं जावे। देखो अभी सीने में जलन, दुख रही छाती, दुख रही छाती, दुख रही छाती, दुख रही। ये इसमें सभी को एक दो बार हो जाता। और जो ना समझ रहा है, छोटा मोटा डॉक्टर है, एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई, जेल सिर पिलाते रहता हूँ, जेल सिर पिलाते, छाती दुखना बंद ही नहीं होता, जेल सिर पिलाते। फिर एक पढ़ा हुआ डॉक्टर आता, अरे यार एसिडिटी नहीं है, तो एक सॉर्बिट्रेट ले, सॉर्बिट्रेट खाया, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, एकदम रिलीव डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा।
दवाई कौन सी थी? हार्ट अटैक। बीमारी कौन सी थी? हार्ट अटैक। इलाज कौन सा कर रहा? एसिडिटी। चीज बनेगी क्या? नहीं। अब इलाज कौन सा कर रहे? त्रिगुणी माया। बीमारी कहाँ है? जन्मने मरने की। जन्मने मरने की अगर बीमारी हमको निकालनी है, कट करनी है, खत्म करनी है, तो जन्मने मरने की बीमारी जो डॉक्टर करता है उसके पास जाओ ना, सदगुरु के पास जाओ। उसके पास तो जाते नहीं, हम जाते किसके पास? जिनको उसकी एबीसीडी आती नहीं, उनके पास जाते। वहां अपेक्षा रखते कि मेरी जन्मने मरने की बीमारी दूर होगी क्या? नहीं। जोर से बोलो, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं हो। क्या कहते गुरु महाराज आगे? सूरज से उदय घट में तिमर नहीं जावे, एक लग चंद्र शेष लग सूरा, तेरा मद बास रहे नहीं दूर। इतना बढ़िया गुरु महाराज ने बता देखो। अभी हम बैठे हुए यहाँ पे, सभी जीव बैठे हुए, हम सब बैठे हुए। सूरज ऊपर से तप रहा, सूरज ऊपर से तप रहा, अंदर उजाला हो रहा क्या? बाहर तो उजाला ही उजाला है। सूरज शेष उदय होए आवे, घट में रे न तिमर नहीं जावे। घट में अंधेरा ही है, तिमर यानी अज्ञान है। अज्ञान अच्छा हो रहा क्या? अंधेरा जा रहा क्या? अरे एक लग चंद्र शेष लग सूरा, लाख सूर्य उदय हो गए तो भी, और उसके अंदर हम बीच में बैठे हुए तो भी लाख सूर्य उदय हो गए, लाख चंद्र उदय हो गए, उसके अंदर हम बैठे, उसके नीचे हम बैठे हुए तो भी अंदर उजाला होता नहीं। अंदर अंधेरे का अंधेरा ही रहेगा। क्या कहते हैं? ये तो उदय हुए तो आई, तन बिन भेद उजालो नाही। जब तक अंदर का भेद मिलता नहीं तब तक अंदर उजाला होता नहीं। ये बाहर के उजाले अंदर चलते नहीं। क्या कहते? अरे सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंख्य सूर माही दिखलावे। कितने सूर अंदर दिखाते? 2-4 अंदर के अंदर दिखाते, अंदर के अंदर उजाला कर देते। क्या कहते? जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म पाया, तीन लोक काया में आवे, सतगुरु भेद लखन में आवे। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान सब काया में, सभी कहते भी है सब काया में, मगर सतगुरु भेद लखन में आवे। जब सदगुरु के शरण में जाओगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। फक्त समझ में आएगी क्या? दिखेगी, अनुभूति होगी, और उसके परे भी चले जाओगे। क्या कहते गुरु महाराज? घट मद देव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को क्या ज्ञान सुनाया। कहे ज्ञान सुना। घट मद देव ब्रह्म भरपूरा, अंदर ही भरपूर ब्रह्म पड़ा हुआ है। घट मद देव ब्रह्म भरपूरा, सद्गुरु भेद परसिया नूरा। जब सदगुरु के शरण में आओगे तो उसकी प्राप्ति आपको होगी। मैं हरिजन होए जग में आया। कहां से आया? ससुर से। कहां पे आया? जगत में आया। और हंसा को कहे ज्ञान सुनाया, सबको ज्ञान मैंने सुनाया। हंसा सुनो हमारी वाणी। कितना कितना बोलना पड़ा, आप सोचो सोचो। गुरु महाराज थके नहीं, हम 2 घंटे हो रहे तो घड़ी की तरफ देख रहे है कि नहीं? गुरु महाराज थकेगा लिखने में, सुनने में, बोलने में, कथने में नहीं। तो हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहो सबानी। अरे मेरे शब्द सुनो, मेरी वाणी सुनो, हर चीज इसमें बता देता हूँ मैं आपको, हर चीज मुझे ये घटना बता देता हूँ। तन मन भेद कहूँ सबानी। अरे हमारा पुरुषो हमें चलाया। कहाँ से आए? कहाँ से आए? पारब्रह्म परमात्मा के देश से आए कि अमरापुर से आए? इसलिए समझो समझो। तो अमरापुर सु में चला आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पड़ा। किसने भेजा? ससुर परमात्मा ने भेजा। किसने भेजा? ससुर परमात्मा ने भेजा। इनके कुछ ऐसे कर्म थे क्या कि वापस आना था उनको? नहीं।
ससुर परमात्मा ने काम करने के लिए भेजा। सिद्धेश्वरा तक आपको वापस आना पड़ता, क्योंकि आपके साथ माया है। पार में तक तो 100% आना पड़ता, सिद्धेश्वरा में भी आना पड़ता, वहां तक माया है। और एक बार ससुर पे चले गए तो माया रहती नहीं, वहां से आपको आना कंपलसरी नहीं है, 1001% कंपलसरी नहीं है। और जब ससुर परमात्मा आपको काम करने के लिए भेजता तब आपको आना पड़ता, भेजता ख्याल में कुछ तो तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया, मुकुल को ज्ञान कर सोई, ऊट बेट क्या मेरी होई। सोचो थोड़ा कितना बताया गुरु महाराज। अरे तुम मेरे तरफ देखो यार, मेरी उठ बैठ देखो, मेरे शब्द देखो, जैसे अभी हम देखो कैसी बात, जैसे अभी ट्रेन में से आते तो हमारे आजू बाजू जो भी 4-5-7 लोग रहते तो हम क्या करते, 2-5 मिनट उनको डॉक्टरी समझाते, ताकि उनको समझ जाते कि डॉक्टर होशियार है, इसे पंगा नहीं लेने का, शांति रखने का। फिर धीरे से बोलते उनको राम राम करना चाहिए, सदगुरु की, फिर डॉक्टर है, फिर सुनना पड़ता, वो अपना नॉलेज नहीं बताते जाता। फिर धीरे धीरे उसको लेके आता, फिर सब चीजें बताता सामने ख्याल में, तब उसको समझ में आती है ये कौन है, तब उसको समझ में आता है डॉक्टर है। बिना बोले समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। बोलोगे तो आएगा कि नहीं? तो ही आएगा। तो गुरु महाराज कहते क्या कहते हैं, मुकुल को ज्ञान कर सोई। तो ज्ञान कर सोई यानी कैसे? अरे आप वो ज्ञान सुनो, ज्ञान सुन के मुझे लगो। क्या कहते, ऊट बेट क्या मेरी होई। मैं कोई वेदों की भक्ति कर रहा, मैं कोई वेदों की भक्ति कर रहा, मैं कोई तर्पण कर रहा, मैं कुछ और कुछ नहीं कर रहा, मैं खाली राम स्मरण कर रहा। अरे बोली सबे बात सब ठाणो, करनारत सुमोय पिछाणो। अरे मेरी भाषा सुनो आप, भाषा सुन के मुझे पहचानो कि मैं कौन से देश का हूँ। ख्याल में रखो क्या कहते, अरे अजपो संग राम देव लागी, रेडी ज्ञान ब्रह्म बिन जागी। अरे राम नाम मेरे जयकारा, अजर लोक नाण पिछारा। अजर लोक का नाण है, अजर लोक की निशानी है। क्या हमारी डॉक्टर की निशानी क्या रहती है? एप्रॉन पहनते व्हाइट, व्हाइट एप्रॉन पहने के किसको बोलना पड़ता है क्या कि डॉक्टर है? नहीं, सब मान जाते हैं डॉक्टर। टीसी की कौन सी निशानी रहती है? वो सूट पहन लेता, सब टीसी मानते हो। ख्याल में गुरु महाराज कहते मेरी कौन सी निशानी है? रात दिन राम राम करता, रात दिन राम राम करता। अजपो संग राम निव लागी। मेरे आते जाते सांस में स्मरण कर करके मेरी नींव कहाँ लग गई? वो परमात्मा के देश में लग गई। ऋणी ध्यान ब्रह्म ने, मेरे पास इतना कभी भ्रम रहा नहीं, सब भ्रम मेरा भग गया। राम नाम मेरे अधिकार। मेरे पास सबसे भारी क्या है? रात दिन क्या है मेरे पास? एक ही चीज है, राम नाम राम नाम राम नाम। अजर लोक नाण मा विचारा, ये नाण देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई। क्या कहते गुरु महाराज? अरे जो ये इम्नान जिसके पास है वो क्या करेगा? वो खाली ससुर की बात करेगा, बाकी दूसरी कोई भी बात नहीं करेगा ही। मेरे पास कोई भी हीरे की फैक्ट्री है, कोई भी हीरे मेरे पास है, तो मैं क्यों अमेरिकन डायमंड के पास, क्यों भाई छोटे मोटी चीज? अब हमारे भाऊजी के पास, भेड़ी जी के पास सोने चांदी की दुकान है कि नहीं? तो लोहा लोखंड की चीज आगे रखते क्या आपने? नहीं, पूछ लो एक बार, रखते क्या? रखते क्या भैया? नहीं रखते। चीज कौन सी है आपके पास? ऊंची चीज है। लोहे से आपको प्यार नहीं है क्या? प्यार तो है ना। लोहे की कुर्सी लोहे की है, ये लोहे का, घर में हर चीज, घर लोहे का बना हुआ है, प्यार तो है कि नहीं? और आपके पास रखते हो क्या? ऊंची चीज रही तो हल्की चीज सब चलिए। ख्याल कर, यही मैं कल के डिस्कशन में मैं यही चीज बता रहा हूँ। ऊंची चीज हल्की चीज ऐसी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। क्या कहते? निस दिन बात ब्रह्म की होई, मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं। क्या कहते? ब्रह्म ब्रह्म को के समझाऊं। मैं कौन हूँ? ब्रह्म। किसको गाता हूँ? ब्रह्म को ही गाता हूँ। मतलब मैं कौन हूँ? मैं ससुर भी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्मा क्या है? ससुर। मैं भी आत्मा और
वो परमात्मा, वो भी क्या, वो भी सतरूप है, वो भी ब्रह्म है। और मैं भी आनंद ब्रह्म, मैं भी आनंद ब्रह्म, वो भी आनंद ब्रह्म। मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म को गाऊं, ख्याल में लाओ जी। और तुम सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म, ब्रह्म को ज्ञान समझाऊं, ब्रह्म, ब्रह्म को ज्ञान के समझाऊं। ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म को समझाता हूँ। कैसे? उसका उदाहरण दिया गुरु महाराज ने आगे। जू गज राज गज समझायो, अपनो बलवे तुरत बतायो, संगत भयो संगत गदा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गदा मत खाओ। कितनी बढ़िया चीज है, देखो आप, ये कौन है? हो गया 5 मिनट टाइम है, 6 मिनट है। ये गदा, ये हत्ती हो गया, ये हो गया हत्ती, ये हो गया गदा। दोनों में फर्क है कि नहीं है? दोनों में फर्क है। वो स्टोरी आपको सभी को पता है, गदा हत्ती की, गदा हत्ती की। गुरु महाराज कहते हैं, पट क्यों गदा कुमार समायो, तब आपो गजराज समायो, जब वो जाए बंदो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। क्या कहते? यू हंसा को कह समझाऊं, अपनो स्वरूप जमाए दिखाऊं, तू तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रयायूं सोई। देश देश का हंसा आवे, नारी बोली बेश बेड़ सुनावे, अजर लोक का वायक नारा, बिरला लखे शब्द संसार। ये सब बिरले लोग, ये सब बिरले लोग हैं जो कान से सुन रहे हैं और चाह रहे कि हे परमात्मा, मुझे वो देश में लेके जा, मुझे ऐसी भक्ति चाहिए। सभी लोग चीज मिलती क्या सभी लोगों को? नहीं, बिरलों को मिले। इसको समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, ये अलग विवेक चाहिए, अलग विवेक चाहिए। क्या कहते हैं? तो दुभाषा नर जब चल आवे, आप समझाओ रा समझावे, अमर लोक की बैठक ऐसी, अले न चले न। पटक्यो कुमार 2 सेकंड ले लेंगे, फिर एक पद गाएंगे, फिर देखो ये पटक्यो कुमार का क्या विषय, गुरु महाराज ब्रह्म ब्रह्म का क्या विषय कहते हैं? ये सब घट में है, ये समझ लो आप, ये चीज समझ लो, सब अंदर ही है। यह घट में है जीव ब्रह्म, ज्यादा ये हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा कठिन हो जाएगा। जीव ब्रह्म, अब डालो कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम,